ओके। तो दोस्तों आज आपको बताएंगे हम जो सेफ शॉप का ऐप है उसके बारे में, आईडी क्रिएशन के बारे में, प्रोडक्ट चूज करने के बारे में, आपको यहाँ पर पैन कार्ड अपडेट करने के बारे में, क्यों करना है वो सारी चीजें बताऊंगा। कल मैं उसको और थोड़ा ब्रॉड वे में समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले अगर आप आईडी खोलते हो तो सबसे पहले ऊपर आता है डीएस लॉगिन आईडी। डीएस का मतलब होता है डायरेक्ट सेलर। डायरेक्ट सेलर का लॉग आईडी, लॉग का मतलब होता है लॉगिन, ठीक है ना। और आईडी उसकी इंफॉर्मेशन जितनी भी डिटेल है वो यहाँ पर मिलती है। तो पहला नाम आता है, वो आता है जैसे इनका नाम दे दिया, इनके नाम से आईडी। आईडी आप कुछ भी बना सकते हो। SSS07 जो है वो हमारा एक कोड है, सीरीज है, जो हरिनारायण जी चौधरी की जो डाउनलाइन है उसमें सबके आगे ये लगा हुआ। बाकी आप अपना नाम लगा सकते हो और लास्ट में ईयर लगा सकते हो। सबसे बेस्ट फॉर्मेट होता है आईडी बनाने के लिए SSS07, अपना नाम लगाया, लास्ट में या तो 2020 या 21 आप लगा सकते हो। बात करते हैं अगली, लास्ट रिटेल परचेज। और आईडी क्रिएट करी थी इन्होंने 14/10 को और उसी दिन इन्होंने परचेज कर लिया था। अब इनका लेवल जो होता है करंट डायरेक्ट सेलिंग लेवल, वो दिया हुआ फ्रेशर। और उसके बाद में होता है सीसी, ये कॉस्मिक एक इनकम अलग से दी हुई है, इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। जो अभी आपने देखा होगा नरसिंह ग्रेवाल जी की जो 1,02,80,000 बनी थी, वो सीसी इनकम थी। और लोगों को भी देखा होगा आपने, अजय पंडित जी का बना था 27 लाख रुपए का, वो सीसीसीडी इनकम थी। क्योंकि उसमें भी सेम आपका जो रेगुलर इनकम होता है उसके साथ में एक कॉस्मिक इनकम भी चलता है, उसी का रैंक होता है। जैसे आपका डायरेक्ट सेलिंग रैंक था फ्रेशर, वैसे ही CCC रैंक आपका फ्रेशर है। अगर आपका यहाँ पर ब्रॉन्ज होगा तो आपको अलग अलग रैंक के हिसाब से भी इनकम मिलेगी अलग से। जो करंट लेवल है उसका पैसा तो आपके अकाउंट में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर जो आता है वो पैसा आपके अकाउंट में ना आके इसी में रहता है, इसी सिस्टम में रहता है, जिससे आप कोई भी पैसा बाद में कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। और आपको बताता हूं, पेरेंट आईडी मतलब होता है किसी भी शख्स के नीचे आपकी आईडी बनी हुई है, किसी भी शख्स के नीचे, वो आपका पेरेंट्स। मतलब उसके बाद में आइए, अब आपकी चाहे तो मेरे नीचे आइए तो मैं आपकी पेरेंट आईडी हूं, अगर आपकी जयेश भाई के नीचे आइए तो जयेश भाई आपकी पेरेंट आईडी है। जिसके भी नीचे आएगी उसका पेरेंट आईडी। अभी एक एक चीज को मैं बताऊंगा। उसके बाद में होता है रेफरेंस। मतलब रेफरेंस ये होता है कि किसी भी आईडी की इनकम चालू कराने के लिए आपको दो डायरेक्ट रेफरेंस देने पड़ते हैं, दो। क्यूएसी एक आपको कॉम्प्लीमेंट्री है, क्यूएसी आप चाहें तो करवाइए, चाहे तो ना करवाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी को, सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इनकम चालू करने के लिए आपको दो डायरेक्ट रेफरेंस की जरूरत होती है। तो जैसे इनको रेफरेंस लगाया गया है किसी राजेश जी के नीचे। अब इनकी क्वालिफाइड डेट है, वो है, आप देख सकते हैं इनकी लॉगिन आईडी क्रिएट हुई थी, वो हुई थी 14/10/2020 को। और फ्रेशर लेवल के लिए क्वालिफाई आईडी होती है 1 साल के लिए, आप देख पा रहे हो इनकी 2021 तक। अभी क्या हुआ है, एक नया रेगुलेशन आया है जिसके अंतर्गत मैं आपको बता देता हूं। आप सभी लोग अपनी आईडी देखेंगे, आपकी आईडी की जो क्वालिफाई डेट है, जैसे ही आपका लेवल चेंज हो जाएगा तो आपको वहां पर कुछ ना कुछ बिजनेस वॉल्यूम की शॉपिंग करनी ही पड़ेगी। जैसे अगर आज इमरान साहब का फ्रेशर लेवल पे जो लिमिट दिखा रहा है क्वालिफाई, वो 1 साल का दिखा रहा है। अगर ये ब्रॉन्ज बन जाते हैं तो इनकी आईडी, अगर ये रीपर्चेजिंग नहीं करेंगे तो इनकी आईडी रेड हो जाएगी ब्रॉन्ज बनने के बाद। अगर आपका रैंक चेंज हो गया, लेवल चेंज हो गया, तो आपको कुछ ना कुछ बिजनेस वॉल्यूम की आपको रिपर्चेजिंग करनी पड़ेगी। और रैंक के अनुसार है, अगर आप पर लेवल तक जाते हैं तो एक बीवी आपका 1 महीने का चाहिए होता है, एक बीवी 1 महीने का। आप चाहें तो 6 महीने का 6 बीवी ले सकते हो, 6 बिजनेस वॉल्यूम 6 महीने के लिए हो जाएगा। आप उसमें चाहे तो 4 साबुन टूथपेस्ट मंगा सकते हो आपका 6 महीने के भीतर भीतर। तो आप ऐसा करके उसको अपना रिन्यू करवा सकते हो। अब देखिए, इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। आपके मोबाइल में आपको कलर्ड ऑप्शन दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट दिखेंगे, ये जो दिख रहे हैं ना आपको। अब मैं एक एक पॉइंट के बारे में बात करूंगा, जिसको नोट करना है वो नोट कर लेंगे, तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, आप अपनी टीम को समझा सकते हैं। पहली चीज, पहला ब्लॉक जो है लेफ्ट हैंड साइड पे, उसका नाम है न्यू डायरेक्ट सेलर साइन अप। साइन अप का मतलब होता है किसी भी बंदे को ज्वाइन करवाने के लिए उसकी आईडी बनानी, ठीक है। यू कैन साइन अप न्यू डायरेक्ट सेलिंग अंडर योर रेफरेंस। अपने नीचे आप किसी की भी, मतलब यह आपकी आईडी खुली है, अब आप कोई भी आईडी बनाओगे वो आपके नीचे ही आएगी, आपसे ऊपर नहीं बना सकते आप आईडी। तो पहला पॉइंट होता है ये। अब मैं इसके ऊपर आपको, देखो आपके जितने भी सवाल है मैं रुकूंगा इस पॉइंट पर, आपके जितने मर्जी हो ना वो मेरे से पूछ लेना, मैं आपको सारे संतुष्ट करके दूंगा। तो बिल्कुल पहले मैं एक बार अपना एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। देखिए दोस्त,
जब भी आप कोई आईडी बनाते हैं तो सबसे पहले आपको दिखाई देती है उस शख्स का नाम जिसकी आईडी है। अगर आपके नीचे जो पहली फोटो है इमरान लिखा हुआ है 2020, इसके नीचे लाल हरे रंग की डॉट लग रही है, मतलब इनकी आईडी ग्रीन है। मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों के पास में? ओके, थैंक यू। ये जो ग्रीन लग की डॉट है, अगर ये रेड हो जाती है तो मतलब इनकी आईडी का वैलिडिटी खत्म हो चुका है, रिचार्ज करवाना पड़ेगा। अभी मैं अगर इनकी जो ये फोटो है, इस फोटो पे क्लिक करता हूं, जो ग्रीन रंग की फोटो बनी हुई उस पर क्लिक करता हूं, तो इस आदमी की डिटेल मेरे पास में आ जाएगी कि भाई का नाम क्या है। इस भाई का नाम है इमरान खान। इसका पेमेंट करा है कि नहीं करा, वो है पेड। इसका पेरेंट आईडी है राजेश, और रेफरेंस आईडी मतलब जस्ट राजेश के नीचे ही लगी है इनकी, तो दोनों सेम है। अब ये देखिए, एलिजिबल फॉर टीम रॉयल्टी, आपके पास में जो टीम की रॉयल्टी आती है उसके लिए एलिजिबल होने के लिए 2 रेफरेंस की जरूरत है। इन्होंने 2 रेफरेंस अपने नीचे लगा लिए, इसलिए ये एलिजिबल है। अब आपके नीचे आप देखिए, मैं आपको बता देता हूं, दूसरा वाला है वो है टीम एलिजिबल फॉर द टीम रिटेल शॉपिंग। ऊपर वाला था वो था टीम रॉयल्टी के ऊपर, मतलब किसी की आईडी आती है, और नीचे वाला है रीपर्चेजिंग के लिए। अगर इनकी टीम में लेफ्ट और राइट साइड से परचेजिंग होती है तो उसका पेयर का भी पैसा मिलता है। अभी तक इनके नहीं हुई है, इसलिए इनको नॉट सफिशिएंट बताया है। अब देखिए इनके नीचे, मान लीजिए इनके देखो ये 3 रेफरेंस लगाए हुए हैं, 3 रेफरेंस है इनके डायरेक्ट रेफरेंस। एक है वो है रोजी, एक है वो है एहसान, और एक है हैप्पी। ये 3 इनके आईडी लगी हुई है। अभी देखो कोविड काल में हमारे पास में आया था कि आप 100 बिजनेस वॉल्यूम में भी आईडी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा रहे हो। लेकिन अगर आपने 200 बिजनेस वॉल्यूम से नीचे का रेफरेंस देते हो तो उससे आपका जो क्वालिफिकेशन है क्यूएसी का वो कंप्लीट नहीं होता है, वो कंप्लीट नहीं होगा। आपके क्यूएससी के लिए चाहिए 200, 200 और 200। आप अबाउ भी कर सकते हो क्यूएससी के लिए। अब इन्होंने 3 रेफरेंस दे तो दिए, लेकिन इनका क्यूएससी नहीं हुआ अभी, इनका क्यूएससी अभी नहीं हुआ। क्यूएससी होगा वो 200, 200। अभी जैसे इन्होंने पहला दे दिया 100 का, दूसरा दे दिया 200 का, और तीसरा दे दिया 3/17/2021 को, वो दे दिया इन्होंने 100 का। अब इनका क्या है, रेफरेंस अगर क्यूएससी के लिए अभी तक एक काउंट होगा, वो 200 बिजनेस वॉल्यूम, ये 100 काउंट नहीं होंगे, चाहे इनका चेक बन गया होगा। रेफरेंस का मतलब जितने बिजनेस वॉल्यूम का आप रेफरेंस देते हो उतने बिजनेस वॉल्यूम का आपका चेक बन जाएगा। आपने 100 का रेफरेंस दिया तो आपका 100 रुपए का चेक बनेगा, और उधर भी 100 का दिया तो 100 रुपए का चेक बनेगा, और दोनों का पेयर बनके 100 बिजनेस वॉल्यूम 100 बिजनेस वॉल्यूम 200 हो गया। और एक बिजनेस वॉल्यूम का आईडी होता है, रुपया होता है, वो होता है 2.5 रुपया। तो 200 को आप 2.5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 500 रुपया उसका पेयर का, और 100 रुपया 200 मतलब 700 रुपया का चेक बनेगा अगर 2 100 के दे दिया आपने। और तीसरा, अगर आपने 200 का दे दिया, रेफरेंस दिया है, तो 200 रुपए का उसका इनकम आएगा, लेकिन उसका पेयर नहीं बना तो पैसा नहीं मिलेगा। इसके अंदर अगर किसी के कोई सवाल हो तो आपको मैं परमिशन देता हूं, आप मेरे से जो मर्जी हो ना वो आप सवाल पूछ सकते हो, मैं आपके सवाल का जवाब दूं। किसी के कोई सवाल यहाँ तक? जयेश भाई। सर गुरु जी नमस्कार सर। जैसे फर्स्ट 2 है सर, 100 और नीचे 200 लगेगा तो कैसे होगा सर? जी सर, मैं अभी आपकी बात का जवाब देता हूँ। देखिए सर, सबसे पहले बात करते हैं, आपको मैं मार्कर से ही सिखाता हूं आपको, 1 मिनट। अगर ये आप है, दिख रही है स्क्रीन, दिख रही है? ओके, थैंक यू। ये आपके एक बंदा आ गया लेफ्ट साइड में, और एक बंदा आ गया आपके राइट साइड में, करेक्ट? अब ये देखिए 1 नंबर है ये बंदा, और ये बंदा है 2 नंबर। अगर आपके बीच में अनम्यूट मत करिए दोस्त, देखो मेरे को, मैं आपको सिखाने के लिए आया हूँ, कोई भी अनम्यूट कर रहा है अपने आप को बीच में, आपको अगर बोलना है आप पर्सनली, मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो रिप्लाई कर दीजिए। आप देखिए एक बंदा आ गया और दूसरा बंदा आ गया। अगर आपके 2 लोग आ गए, अभी मान लीजिए जयेश भाई ने बोला पहला बंदा 100 बीवी का आ गया बॉस, ये बंदा 100 बीवी का आ गया, तो ये क्या होगा, आपका रेफरेंस दे दिया तो 100 रुपए तो पक्के हैं, 100 रुपए पक्के हैं, लेकिन आपका क्यूएससी में काउंट नहीं होगा। 200 एंड अबव आपका क्यूएससी में होता है। अब इधर मान लीजिए ये बंदा पहले आता है आपका 100 के लिए आ गया, ये भी 100 के लिए आ गया,
ये दोनों 100 आ गए, तो आपके क्या हुआ, सिर्फ 200 रुपए का चेक बनेगा। एक तो पहला तो होगा 200, जिसको बोलते हैं रेफरेंस इनकम। आपका जो रेफरेंस इनकम है ना, वो तो बन गया आपके 100 इधर से और 100 उधर से, तो वो तो बन गया आपके 200 रुपए, तो इसका आ गया। और अब है पेयर इनकम भी बनेगी, क्योंकि लेफ्ट और राइट है, ये आपका सेंटर है। अगर आपका ये लेफ्ट और राइट है, तो अब आप लेफ्ट और राइट अगर 100 बीवी आए तो 200 बीवी, और एक बीवी है 2.5 रुपए का, तो 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 500 रुपया। आपका टोटल जो इनकम आएगा वो 500 प्लस 200 आपका इनकम बनेगा, यहां से वो होगा आपका 700 रुपए का इनकम। समझ में आ गया पहली चीज। अब देखो इसी को मैं घुमा के बताता हूं आपको। मान लीजिए ये 2 नंबर यहां ना लग के अगर भाई साहब ने इसी के नीचे लगा दिया, दूसरा वाला भी है ना, ये दूसरा वाला भी, अब क्या है, आपके इनकम 200 रुपए की बनेगी, क्योंकि आपका पेयर इनकम नहीं बन रहा, आपका ये लेफ्ट में नहीं है, उसके नीचे ही है, उसके नीचे ही है। अब देखो आपने क्या करा, जो तीसरा बंदा है वो यहां लगा दिया, ये जो पहले 2 लगाया था यहां पर तीसरा लगा दिया, और ये 100 का नहीं, ये 200 बिजनेस वॉल्यूम का लगा दिया, आप रेफरेंस दे दिया। तो 200 बिजनेस वॉल्यूम से रेफरेंस इनकम तो बनेगी 200 रुपए। इनका तो मिल चुका आपको पहले 200 रुपए, लेकिन 200 रुपए से आपको 200 रुपए मिलेगी। अब पेयर क्या बनेगा, 200 बीवी इधर है और 100 बीवी यहाँ से, ये रहे 100 बीवी और 100 बीवी ये, तो 100 इधर से और 200 इधर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जोड़ेंगे तो 400 बीवी, 200 इधर और 200 इधर, और 400 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 और प्लस 1000 रुपए तो इसका बन जाएगा 400 बीवी का, और 200 रुपए आपका रेफरेंस इनकम आ जाएगा। मतलब अगर आपके पास में 100 के आ रहे हैं तो आप उसको 1 लाख में लगा के और 200 को 1 लाख में लगा के आप यहाँ से 1200 रुपए कमा सकते हो। एक ये भी फंडा है। समझ में आ रहा है जयेश भाई? सर जैसे फर्स्ट 1 एंड 2 में जो 100 लगाया था सर लेफ्ट एंड राइट, तो तीसरा सर नीचे लगाते हैं 200 का, तो हो जाएगा? अगर 200 का बना रहे हो ना, 200 का तीनों, वो क्यूएससी होगा। अगर आप यहाँ 100 लगा दिए, यहाँ 100 लगा दिए, यहाँ 200 लगा दिया ना, सिर्फ और सिर्फ आपको टोटल इनकम आएगी ना इन 3 की ज्वाइनिंग से। अगर 200 नीचे लगा दिया, 100 लेफ्ट लगा दिया, 100 राइट लगा दिया और 100 लेफ्ट के नीचे लगा दिया, वो 200, तो 100 से पेयर बन के आपकी इनकम आएगी पहली 700 रुपए, और फिर 200 का 200 आएगी, टोटल 900 रुपए इनकम आएगी। अगर आप ऐसे लगाते हो 100 को एक लेग में और 200 को अदर लेग में, तो आपकी जो टोटल इनकम आएगी ना, टोटल इनकम आपकी पड़ जाएगी 1400, क्योंकि 200 बिजनेस वॉल्यूम का 200 इधर 200 बिजनेस है, उसका 200 रेफरेंस, टोटल रेफरेंस इनकम तो होगी 400 रुपए। अब पेयर बनेंगे, उधर 200 अकेला था और इधर 100 और 100 था, 200 इधर था, टोटल जोड़ दिया हमने 1400, और 1400 को जोड़ने के बाद में वो सॉरी 400 हो गया, 400 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया 1000। तो ये आपकी इनकम जो टोटल आएगी। वैसे अगर आप इनकम करोगे तो 1400 रुपए मिलेगी, और एक साइड करोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको 700 रुपए मिलेगी। किसी और का कोई सवाल इसमें से? देखो अपने सारे डाउट क्लियर कर लो, मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा, कोई भी चीज है ना मैं सिस्टम से बाहर नहीं बताऊंगा जी। और किसी का कोई सवाल? नहीं है। चलो मैं अब अगले पॉइंट पे चलता हूं। अब आप देखना अगले पॉइंट पे मैं कहां लेके जाता हूं आपको। अगले पॉइंट पे मैं इसको बैक कर देता हूं एक बार। अब बैक करता हूं तो आप बैक पे जाके एक बार देखना। पहली चीज तो ये चेक कर सकते हो आप, किसी की भी फोटो में जाके आप उसके बारे में, इस फोटो का जो ये बना हुआ है ग्रीन सा, इस पे क्लिक करते हो तो वहां अगर आपकी आईडी डिस्क्वालीफाई होगी तो ये रेड हो जाएगा ग्रीन की जगह। जैसे अब हमारे पास में 3 ग्रुप मिलते हैं। एक ग्रुप का नाम है, उसका नाम है हमारे पास में ब्लू ग्रुप। एक ग्रुप है उसका नाम है हमारे पास में वो है पर्पल, और एक अंबर। ये 3 ग्रुप है, 1 2 और 3। देखो ये जो बिजनेस प्लान है, ये बिजनेस प्लान को बोलते हैं बाप ऑल द प्लान, है ना। बी फॉर ब्लू, ए फॉर अंबर, पी फॉर पर्पल, बाप, BAP। ये तीनों के अंदर आप डायमंड बन सकते हो दोस्त, तीनों पे आप डायमंड बन सकते हो। और इंडिविजुअल पे आप 8 वो आपका पास में है, जो आप यहाँ इंडिविजुअल पर एक ग्रुप के ऊपर आप 8 लाख रुपए कमा सकते हो। अब आप सोच के देखो, सप्ताह आप महीने का 8 लाख एक ग्रुप पे कमा सकते हो आप। तो आपको कैसे होता है देखो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ ब्लू ग्रुप में। अंबर और पर्पल को हम एक्टिवेट रखते हैं। कैसे रखते हैं? जब आपका टारगेट हो जाता है,
टारगेट कोई भी गोवा का हो जाए, थाईलैंड का हो जाए, तब कंपनी कहती है कि भैया इन ग्रुप को भी आप एक्टिवेट कर लो। तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली की आईडी आगे डाल दीजिए। आप अपनी वाइफ की बना सकते हैं, पापा की बना सकते हैं, जैसे अंबर में है लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में तो राइट में, आप यहाँ अपनी आईडी बना सकते हो, उसी के ऊपर आप रीपरचेज कर सकते हो। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना उनका, आपको काम चलाना है वो ब्लू ग्रुप के अंदर। अब ब्लू ग्रुप में आप देखेंगे एक होता है लेफ्ट साइड में और एक होता है राइट साइड में, आप ही के सामने दिख रहा है। तो लेफ्ट और राइट का क्या कॉम्बिनेशन है मैं आपको बता देता हूँ, जो भी मैं आपको फोटो में दिखा रहा था। अब मान लीजिए जैसे ये कोई बंदा है, हैप्पी है इधर और इधर है एहसान। अगर मेरे को इनके नीचे जाना है तो नीचे एरो पे क्लिक करूंगा, इनके नीचे अगर जाना है मुझे तो इनके नीचे जो एरो बना हुआ है मैं उस एरो पे क्लिक करूंगा, ये जो आपको दिख रहा होगा ये एरो, नीचे जाना तो एरो पे क्लिक करूंगा। अगर मुझे इस बंदे की डिटेल देखनी है तो उस बंदे के नाम पे क्लिक करूंगा, जिससे उसका नाम ऊपर आएगा, और उस फोटो पे क्लिक करूंगा तो उसकी डिटेल आ जाएगी। अब मान लीजिए मुझे आईडी बनानी है, तो देखो मैं आपके सामने आईडी कैसे बनाते हैं वो आपको दिखा देता हूं यहाँ पर, और उसके बाद में मैं आपको सवालों का जवाब दूंगा, आपको जो मर्जी हो सवाल पूछना है। अब देखो इन्होंने देखा हैप्पी के नीचे तो है लुकमान साहब जो अभी यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन उधर की तरफ जो था बंदा उसके नीचे एहसान के नीचे कोई भी ज्वाइन नहीं है। तो एहसान के नीचे अगर मेरे को इम्पटी, आप डायरेक्ट यहाँ आईडी नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट यहाँ करोगे तो ये बोलेगा कि पहले ये फर्स्ट वाला भरो, आप पहले फर्स्ट वाला भरो। देखो मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ, जैसे अंबर ग्रुप के अंदर दोनों खाली है, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ देखो क्या मैसेज देता है, जैसे इस पे मैसेज करूंगा ना एम्प्टी वाले के ऊपर, इसके ऊपर, तो मेरे पास में मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा कि भैया पहले प्रीवियस को भरो आप। अभी जैसे ये वाला आ रहा है, अगर मैं इसके नीचे जाके देखो आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, ये इसके नीचे एम्प्टी के नीचे जाता हूं मैं, आवाज आ रहा है ना मेरा आप लोगों को? ओके थैंक यू। हाँ बीच बीच में बताते रहा करो मुझे। अगर देखो ये क्या हुआ वेबसाइट का, हाँ ठीक है। अभी देखो ये एहसान में इनमें था, अगर मैं इसके नीचे एहसान के जस्ट नीचे जाता हूं और मुझे यहाँ पर अगर एम्प्टी पे जाके मुझे इसकी आईडी बनानी है, तो आईडी के अंदर देखो पहले तो मैंने इसके बारे में अगर जानना चाहता हूं तो पहले आईडी क्लिक करा तो मेरे पास में आया क्या नाम है, पेरेंट आईडी आई एहसान की, क्योंकि एहसान के नीचे आईडी बना रहा हूँ, है ना, उसका एहसान का नाम है एहसान खान। रेफरेंस आईडी किसकी है, जिसकी आईडी मैंने खोल रखी है, मैंने इमरान की आईडी खोल रखी है इसलिए इमरान रेफरेंस होगा। आपको जिस बंदे का रेफरेंस देना है आप उसकी आईडी खोल के किसी के भी नीचे लगा सकते हो। आज मेरे को रेफरेंस मेरा देना है तो मैं अपनी आईडी खोल के मैं बंदे को मेरे लेफ्ट लगाऊं चाहे राइट लगाऊं, कहीं पर भी लगाऊं, मेरा रेफरेंस उसके लगा रहेगा, तो आप ये लगा सकते हो। और रेफरेंस ये इमरान इसके लिए आ रहा है क्योंकि इमरान की आईडी खोली हुई। समझ में आ रहा है रेफरेंस का पेरेंट्स का अंतर? चलो अब आगे बताता हूं इसको क्या करना है। आई कंफर्म, मैं इस बात से सहमत हूं। अगर आप सहमत हैं तो वो आपसे डिटेल मांगेगा। अब डिटेल में क्या भरना है आपको, सबसे पहले आपको डिटेल के अंदर भरना है, वो आपको पूछा जाता है लॉगिन आईडी। तो लॉगिन आईडी के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि लॉगिन आईडी में आपको क्या भरना है, उस बंदे का लॉगिन आईडी से संबंध होता है, मतलब जैसे SSS07, ये तो कॉमन चीज होगी उसके आगे। अब उसका नाम कुछ भी है, मतलब ABCD ये नाम था, आगे आप देखेंगे चाहे 20 लगा दो चाहे 21 लगा दो, ऐसा लगा के आप देखोगे तो यूनिक आईडी आपको मिल जाएगी, लेकिन स्टार्ट SSS07 से होगी। पासवर्ड आपके पास में आपका अपलाइन बता देगा, आप उनसे पूछिए कंफर्म पासवर्ड, वो आपका अपलाइन बता देगा। टाइप ऑफ अकाउंट, यहाँ पर 4 तरह के अकाउंट आते हैं, आप देखिए। एक तो आता है इंडिविजुअल, जिसको बोलते हैं प्रोपराइटरशिप। प्रोपराइटरशिप होता है आपकी निजी संपत्ति, मतलब अगर हम आईडी खोल रहे हैं तो आप इंडिविजुअल या प्रॉपर्टीज करेंगे। दूसरा होता है पार्टनरशिप का, अगर आपका अकाउंट ज्वाइंट अकाउंट है या कुछ ऐसी चीज है तो आप पार्टनरशिप वाले में जा सकते हो। हब और कंपनी, ये दोनों चीजें हैं जब आप, ये अभी हमारे सिस्टम में एक्टिवेट नहीं होता है। ये कब होता है, ये कंपनी ने ऑलरेडी दिया हुआ है, ये गाइडलाइन का पार्ट है। ये गाइडलाइन का पार्ट है कि एक से अधिक बंदे भी समूह के रूप में ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, ये गाइडलाइन का पार्ट है, लेकिन अभी अपनी कंपनी में ये अवेलेबल नहीं है। अभी हमारे पास में सिर्फ इंडिविजुअल वाला, आपको नाम लिखना है। अगर आपके पास में जैसे नाम है सिर्फ और सिर्फ, मैं बता दूं, अगर मेरा नाम मैं लिखना चाहूं, मेरा नाम अगर ऐसा हो प्रवीण कुमार चौधरी, तो फर्स्ट नेम में प्रवीण आएगा, मिडिल नेम में कुमार आएगा और लास्ट नेम में चौधरी आएगा।
अगर मेरा नाम है सिर्फ और सिर्फ प्रवीण कुमार, तो मेरा फर्स्ट नेम में प्रवीण आएगा और लास्ट नेम में कुमार आएगा। अगर मेरा नाम है सिर्फ प्रवीण, तो आप फर्स्ट नेम में प्रवीण लिखिए और लास्ट नाम में डॉट लगा दीजिए। अगर आप डॉट नहीं लगाओगे तो वो बोलेगा प्लीज फिल लास्ट नेम। अगर आप मेरे नाम को सिर्फ प्रवीण को लास्ट में लिख दोगे तो भी वो बोलेगा प्लीज फिल फर्स्ट नेम। तो आपको क्या करना है, लास्ट नेम में एक डॉट लगा सकते हो। यहां पर अगर आपने जैसे नाम लिख दिया प्रवीण, अगर आपके पास में यहाँ कुछ भी नहीं है आगे प्रवीण के, तो यहाँ लास्ट में आप डॉट लगा दो सिंपली, आपको एक्सेप्ट कर लेगा आपका। फिर उसके बाद आपके फादर का नाम है और आपके देखो यहाँ नाम के आगे मिस्टर मिसिज ये लगाया हुआ है कि आप मिस्टर है, आप मिसिज है, मैरिड है या आप डॉक्टर है, जो भी आपके नाम के आगे है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका बैंक अकाउंट इसी से लिंकेज होता है। आप आईडी कुछ भी बना दो, आप और डिटेल कुछ भी भर दो, लेकिन आपका नाम अगर गलत भर दिया और वो आपके पैन कार्ड से मैच नहीं हुआ तो भैया आपके अकाउंट में पैसा आएगा तो कट के आएगा या आएगा ही नहीं। इसलिए ये जरूर ध्यान रखें कि ये नाम आप प्रॉपर तरीके से भरिए। फादर का नाम, उसका ईमेल आईडी उसकी लिख दीजिए, उसका एड्रेस आप डाल दीजिए और उसके बाद में आप नियर बाय में जरूर डालिए, सिटी डाल दीजिए, टेलीफोन नंबर, ओटीपी। मोबाइल नंबर पे ओटीपी के लिए एक मोबाइल एक बार यूज हो सकता है, इसलिए आप अपने दोनों मोबाइल को ज्यादा यूज ना करें, एक ही मोबाइल का करिए। एक मोबाइल का इमरजेंसी में कर सकते हो, बाकी जिसका हो उसी का रखिए, क्योंकि अगर इमरजेंसी में कभी जरूरत पड़ेगी, लास्ट में टारगेट होते टाइम आपको आईडी बनानी पड़ती है ना, कभी अपनी खुद की घर की लगा दे कुछ भी ऐसा, एक ही भाई एक डीडी कम पड़ रही, तो आपके पास एक नंबर तो होना चाहिए एक्स्ट्रा। इसलिए आप है ना अपने जो भी है जिसकी भी आईडी बनाए उसका पर्सनल नंबर लीजिए जो कि एक बार यूज हो सकता है यहाँ पर आईडी। डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड अगर आप डाल देते हो ठीक है, नहीं भी डालते हो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं करेगा आपका, वो यहाँ पर चल जाएगा। उसके बाद में अगर आप सबमिट करोगे तो सबमिट करने के बाद में आपके पास में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस आएंगे। अभी देखो मैंने सबमिट करा लेकिन मैंने भरा नहीं, इसलिए आपको सामने दिख रहा होगा कि स्क्रीन के ऊपर इतना ये मैसेज आ गया कि प्लीज एंटर पासवर्ड, फादर नेम, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीजें पूछ लेगा। मतलब ये चीजें मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है। अब हमारे में से कुछ ज्ञानी लोग क्या करते हैं, जैसे ही आगे वाला बंदा बोलता है हाँ भाई बिजनेस मेरे को करना है, तो वो बोलता क्या चाहिए, तो हमारे ज्ञानी ज्ञानी क्या बोलते हैं, साहब आधार कार्ड चाहिए और पैन कार्ड चाहिए। अब वो बेचारा क्या बोलता है, साहब पैन कार्ड तो नहीं है। आप कहते कोई बात नहीं बाद में चल जाएगा, लेकिन एक बार मुंह से निकल गया ना आपके, अब वो क्या बोलेगा, नहीं सर करेंगे बिजनेस तो लीगल रूप से करेंगे, पहले पैन कार्ड बनाऊंगा उसके बाद। फिर क्या होते हैं वो बंदे उस पर चले जाते हैं। अपन को बोलता है भाई क्या चाहिए, अपन को बोलता है भाई क्या चाहिए, तो अपन सीधी सीधी बोलते हैं भाई तेरा मन चाहिए और तेरा धन चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। सीधा सिंपल से बोलो तेरा मन चाहिए करने के लिए और तेरा धन चाहिए आईडी बनाने के लिए, खत्म बात। वो बोलता है हाँ साहब बनाओ, क्योंकि यहाँ पर वो चीजें पूछी जाएगी जो उसको क्या उसके पड़ोसी को मालूम होगी, उसका नाम, उसके पापा का नाम, उसका एड्रेस। पैन कार्ड नहीं भरो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आगे से जब भी कोई बोले हाँ भाई मैं बिजनेस करना चाहता हूँ क्या चाहिए डॉक्यूमेंट, तो सीधा क्या बोलना, भैया तेरा मन चाहिए और तेरा धन चाहिए, बोल क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेगा कि कैश करेगा, बस सीधी बात बोलनी। कर सकते हो, कर सकते हो। देखो आपके शब्दों में बहुत पावर है दोस्त, शब्दों में बहुत पावर है ना। मैं बताता हूँ ना कि लॉकडाउन के बाद बीवी पति के साथ जाती है पानी पता से खाने, है ना, लॉकडाउन के बाद में एकदम से मन कर जाता है ना इतने दिनों के बाद में खाइए, तो बीवी खा रही होती, पति भी चलो कहता है मैं भी इसके साथ में 10 रुपए का खा लेता हूँ, 4-6 जो भी आते हैं, खा रहा होता है बेचारा, है ना, वो तो धीरे धीरे, और बीवी टका टक 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 उसके खत्म हो जाते हैं। वो पूछती है और ले लो क्या, तो पति के मुंह में उस टाइम पे वो होता है पानी का भरा हुआ, तो कहता नागिन और खा ले, तो एक खींच के झापड़ मारती, वो मुंह में से बाहर आ जाता है। कहता मैं तो एक तो खिला रहा हूँ ऊपर से झापड़ मार रही है। कहता तुम खाने के बाद छोड़ो, ये बताओ मेरे को नागिन क्यों बोला। कहता है माता रानी मैंने नागिन नहीं बोला, मैंने बोला डोंट काउंट, गिने मत, तू खा ले जितने खाने तेरे को, है ना। तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, इसलिए आप है ना ये अनर्थ कर देते हो कई बार, सब पैन कार्ड चाहिए। तो वो क्या होता है शुरुआत में आप जब आईडी बनाओ ना तब उसको धीरे से बोल दो, उसको बोलो कि सर यही नाम है ना आपका पैन कार्ड के ऊपर, अगर नहीं भी है ना तो भी वो नहीं है ना तो उसको क्या बोलना, कोई बात नहीं है सर, जब भी बनाओ ना तो यही नाम डालना, आप यही नाम डालना, नहीं तो मिसमैच हो जाएगा। पहले मत बोलना, पहले गुरु ज्ञान मत देना, ये चीजें कर सकते हो। चलो इसमें कोई सवाल हो तो बताओ साहब, इसमें कोई सवाल हो तो आप पूछिए।
किसी के भी कोई भी सवाल? चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं बिल्कुल आपको क्लियर करूंगा आज। मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि भाई आपको मेरे को जवाब नहीं आएगा तो मैं आपको नहीं दूंगा। अब इसके बाद में आप सबमिट कर देते हैं ना, है ना। ये अभी मेरे पास में इनका भी आया था मैसेज, ये एमपी से है मैम, इनका भी मैसेज आया था इसके रिगार्डिंग। तो मैम अगर आप ये डिटेल डाल के इसको सबमिट कर देते हैं ना, उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, बस टिक टिक करना ही होता है सारा। वो जैसे हम भरते हैं ना सत्यापन में कि मैं 18 साल से बड़ा हूँ, टिक, मैं ये हूँ, वो टिक, मैंने अपने होश हवास में डाली है, टिक, बस टिक टिक करना और कुछ नहीं करना। आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी, आपका ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के और आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी। जैसा फॉलो करना है बस आपको यही याद रखना है फॉर्मेट। अब आपको अगली चीज बताता हूँ। देखिए आपने आईडी बनाना सीख लिया, अब आपको क्या करना है, पीछे आते हैं वापस दूसरे वाले उस पे आते हैं। अब दूसरा वाला जो ब्लॉक है आपका, वो ब्लॉक आपको सिखाता है आपको आपका प्रोडक्ट कैसे ऑर्डर करना है। प्रोडक्ट योर ऑर्डर, दो चीजें लिखी हुई है यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे। एक तो है आपका क्लिक हेयर टू कंप्लीट योर केवाईसी और ऑर्डर योर प्रोडक्ट। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। बहुत से लोगों का सवाल आ रहा था, बोले सर कैसे करूं केवाईसी, कैसे करूं, क्या होता है। केवाईसी का मतलब होता है भाई साहब, वो आपको जानना चाहते हैं आप कौन हो। तो अगर मैं देखो आपके पास में बता देता हूं, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका केवाईसी के लिए होगा, इस पे नीचे वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर आप प्रोडक्ट। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। अभी जैसे इन्होंने डाला हुआ है, इनके लिखा हुआ है केवाईसी टाइप मतलब केवाईसी, स्टेटस लिखा हुआ है अप्रूव्ड एंड फाउंड ओके। यहाँ पर आपको अपना, जिनका नहीं है आप चेक कर सकते हो खोल के, जिनका नहीं है आप चेक करिए उसमें देखिए। अगर वहां मांगता है आधार कार्ड तो आपको आधार कार्ड का नंबर डालना है जिससे वो आपके नाम को मैच करेगा बस। उसके ऊपर एक कैप्चा वर्ड आता है, कैप्चा आता है, उसमें जो भी लिखा हुआ है, चाहे से वो स्मॉल लेटर लिखा हुआ है, चाहे से अल्फाबेट लिखा हुआ है, चाहे से न्यूमेरिक लिखा हुआ है, आपको वैसा का वैसा ही डालना होता है। कुछ लोग होते हैं साहब ये खपचा सा क्या आ रहा है, खपचा लिखा हुआ आ रहा है। भैया वो खपचा नहीं आता, वो ये होता है कि आप कोई रोबोट तो नहीं हो ना, आपको वो ये चेक करता है कि आप रोबोट तो नहीं हो। इसलिए क्योंकि रोबोट क्या करता है, रोबोट उसको ऑटोफिल नहीं कर सकता, आप ह्यूमन बीइंग हो, आप उसको भर सकते हो। इसलिए वो आपका दिमाग, कई बार आता है ना वो कि चिमनी चेक करो, इसमें से चिमनी बताओ, इसमें से रोड क्रॉस का बताओ, एक फोटो आ जाती है ऐसा। वो भी इसीलिए होता है कि कई बार क्या होता है आपकी आईडी को हैक कर लिया जाता है। बहुत से लोगों की देखो फेसबुक आईडी हैक हो जाती है, जूम आईडी हैक हो जाती है, लोग कर देते हैं। मेरा खुद का यूट्यूब चैनल हैक हुआ है। तो आप लोगों को यही बता रहा हूं, ये इसलिए गवर्नमेंट का रूल है और जो वेबसाइट होता है उसने अपने आप को कंपलसरी सेफ जोन में लाने के लिए करा हुआ है। तो वो आके आप अपना केवाईसी कर सकते हो। सबका केवाईसी हो रखा है क्या? सबका हो रखा है केवाईसी? बिल्कुल। जिनका नहीं हुआ है दोस्त अपना केवाईसी करवा लेना। और सबसे पहले आप आईडी खोलो ना तो अपने नीचे देख लेना एक बिंदी लाल हो रही है कि हरी हो रही है। अगर लाल हो रही है तो फिर अपना लेवल देखना, आपका लेवल चेंज हो गया ना तो आपको रीपर्चेजिंग करनी पड़ेगी। या फिर वहां पर आप देख लेना ऊपर ही लिखा हुआ है रीपर्चेजिंग डेट, अगर आपकी लाल है तो। और मैं आपको नुकसान बता देता हूँ, अगर आपने अपने नीचे अपने भाई की आईडी लगा रखी है, मान लो अपने नीचे भाई की लगा रखी है, पापा के लगा रखी है, और 1 साल हो गई उसको, वो आईडी लाल हो जाएगी। अगर आपने उसके ऊपर रीपर्चेजिंग नहीं करी है और उसके बाद में जितने भी बंदे ज्वाइन हो रहे हैं वो उनका बिजनेस वॉल्यूम उनके आईडी में ऐड नहीं होगा, उनकी आईडी में ऐड नहीं होगा। इसलिए आपको कह रहा हूं, आपने सुना होगा कि यार रीपर्चेजिंग कर लो नहीं तो आपके जो है आईडी के अंदर बीवी कम हो जाएंगे। कम नहीं होते, जो आ रहे हैं ना वो जुड़ेंगे नहीं। मैं अभी आपको एग्जांपल बताता हूँ। मेरे नीचे आईडी है मेरे पापा की, मेरे पापा की आईडी को 1 साल हो गया, उन्होंने रीपर्चेज नहीं किया और मैंने भी चेक नहीं किया। उनके नीचे एक तरफ तो मैंने काम कर दिया था, लगभग 400 की टीम बन गई। उनके पर्सनल लेग में एक शख्स ज्वाइन हुए, अभी अपनी टीम में ही है वो शख्स ज्वाइन हुए। उसकी वजह से मेरा तो चेक बना, पापा का भी बनना चाहिए था, लेकिन वो पापा के नहीं बना क्योंकि पापा के आईडी रेड थी। अब रेड थी, वो ज्वाइन हो गया, उसका पैसा मुझे मिल गया, लेकिन उसका बिजनेस वॉल्यूम पापा के ऐड नहीं होगा। अगर मैं ग्रीन भी करवा लेता हूं तो भी वो ऐड नहीं होगा, मतलब उसका नुकसान हो गया। वो आदमी है नीचे लेकिन उसका बिजनेस वॉल्यूम नहीं मिलेगा अगर आपकी आईडी रेड है तो। इसलिए अगर आपने अपने भाई की, पापा की, बहन की, वाइफ की आईडी लगा रखी है तो एक बार चेक जरूर करते रहना उसको, 2 महीने में, 4 महीने में। अगर रेड हो रही हो तो आप उसको
वापस रीपरचेज कर दो। 1 बीवी मतलब 1 महीना, 2 बीवी मतलब 2 महीना। टूथपेस्ट मंगाते हो 3 का सेट, 2 बिजनेस वॉल्यूम का आता है, 3 टूथपेस्ट आपके घर में चल जाती है, आप वो 3 टूथपेस्ट मंगा सकते हो। छोटी छोटी चीजें मैंने सारे जितने भी लॉन्ड्री का सामान हो गया, चाहे से डिश ड्रॉप हो गया, चाहे हार्पिक हो गया, जो जितनी चीजें होती है ना घरेलू, चाहे फ्लोर क्लीनिंग हो गया, सब मंगवा लिए, टाउल मंगवा लिए। छोटे छोटे मेरे आईडी लगी हुई है, मेरे घर से 8 आईडी लगी हुई है, तो उनके ऊपर छोटे छोटे मैं करके कहीं ना कहीं से उनका ले लेता हूं। क्योंकि देखो बिजनेस आपने उसके नीचे काम करने के लिए आईडी पहले लगाई है, लेकिन आईडी ग्रीन हो गई तो उसमें काउंट नहीं होगा। समझ में आ गई नहीं चीज? चलो अब बताता हूं अगली बात। अब है ऑर्डर योर प्रोडक्ट। भैया चूज क्या करना है, लोग को वो हम बताते हैं प्लान में। प्लान में आप एक वर्ड बोला करो, प्लान में वर्ड बोला करो, सर हमारे साथ में 30 से ज्यादा ब्रांड और 300 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है। ये वर्ड जरूर बोला करो, 30 से ज्यादा ब्रांड और 300 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हमारे पास। जब भी वो बोलता है प्रोडक्ट दिखाओ, हाँ भाई साहब बिल्कुल बढ़िया, आपको चलाना आ रहा है, हरा पेन चलाना आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चलाइए आप चलाइए। मेरे पास नाम भी आ गया लेकिन मैं अनाउंस नहीं करूंगा। अब आपको बताता हूं, मुकेश जी म्यूट रखिए अपने आप को। अब आपको बताता हूं कि आपको प्रोडक्ट खोलते हैं तो जनरली लोग कोई भी बोलता है कि अपने प्रोडक्ट दिखा दो, तो वो सीधा क्या करते हैं, प्रोडक्ट सीधा खोल के बोलते हैं ये लो साहब। और वो भाई क्या खोलता है, जैसे देखता है कहता काली मिर्च 200 रुपए में 100 ग्राम, भाई साहब 2000 रुपए किलो, वो सीधा यही फ्लैट हो जाता है। अब आपको क्या बोलना है, आपको क्या करना है, जैसे आप आईडी खोलो ना तो डायरेक्ट प्रोडक्ट पे मत जाओ। आप आईडी खोलते क्या इधर जाओ, ये लिखा हुआ, देखो सर हमारे पास में प्रोडक्ट है, फैशन में है, विमेन सूट्स है, शूज है, साड़ी है। बाबूजी सारण साहब म्यूट कर लो, मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ मुकेश जी को और इनको, अभी मैं रिमूव कर दूंगा। उसके बाद में क्या है, आपके पास में मिक्स सेट है, मेंस। इस नाम को अगर आप पढ़ोगे ना, ये नाम जो लिखे हुए हैं, अगर आप इनको पढ़ के बताओगे ना बंदे का, तो माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। और ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी चेंज करने का बिजनेस है। ये बिजनेस आप कितना ही दिखा देना, बंदे की मर्जी होगी, उसका साइकोलॉजिकल चेंज होगा तभी वो आएगा, नहीं तो वो नहीं आएगा दोस्त। तो आपको क्या बोलना है, ये चीज दिखानी है और उसके बाद में उसको ऐसे प्रोडक्ट पे जाके रुकना है जो प्रोडक्ट वेल नोन हो। आप ये मिर्च मसाले पे जाके मत रुकना, आप सीधा ऐसे नीचे जाओ तो सीधा, अभी देखो सारे प्रोडक्ट शायद नहीं दिखा रहा होगा, अगर दिखा भी रहे तो चलो उन पे दिखाते हैं। जैसे आए सीधे तो आप देखो, देखो भाई साहब इतने सारे प्रोडक्ट हैं, आप यहाँ से जैसे आपके पास में बैग आ जाए तो बैग पे रुक जाओ, जीन्स आ जाए तो जीन्स पे रुक जाओ, वहां आके रुकना। जो आप देखो सर, आप यहाँ से ये देखिए साहब जीन्स, अब देखो साहब ये जो जीन्स है ना, ये जीन्स हमारे पास में अवेलेबल है। ये जीन्स का एमआरपी है 3000 रुपए, लेकिन ये आपको कितने की पड़ रही है, 2490 रुपए। और 2490 रुपए में सर इसका 18% जीएसटी इंक्लूड है। आप सोच के देखिए, जीन्स आपकी 1700 रुपए की है, लेकिन 18% जो आपका जीएसटी कट रहा है ना, वो सरकार में जाएगा। एक नंबर में आपके पास में आएगा, बकायदा कंपनी बिल देगी और बारकोड भी देगी। आप जिस कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर है ना, सरकार ने कंपलसरी कर दिया उसको बारकोड। ये शब्द यूज करेंगे ना आप, शब्द यूज करेंगे ना, तो भैया शब्दों का ही खेल है, शब्दों का ही खेल है। किस किस का ब्याह हुआ है, किस किस का ब्याह हो गया, हाथ खड़ा करके बताओ। शर्मा शर्मी में नहीं करते है ना, कोई बात को ना मैं दूसरा नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, जो ब्राह्मण आता है, पंडित आता है, पंडित आता है, वो पंडित जो ब्राह्मण जो मंत्र बोलता है, कितना को पता है क्या बोलता है? किसी को नहीं पता है। उसके शब्दों की शक्ति है। अभी आजकल तो क्या हो रहा है, मैं अभी गया था मेरे कजन की शादी में, वहां पर मैं और मेरा भाई पीछे बैठे हुए थे गद्दे पे, तो हम बातें कर रहे थे। मैं कहते देख भाई, डाउन लाइन में प्रैक्टिस करवा रहे थे, उस ब्राह्मण ने अपने बच्चे से करवा रहा था, है ना। हम ये, मैं मेरे भाई को कह रहा था, तो मैं देख डाउन लाइन में प्रैक्टिस करवा रहे थे, प्लान प्रैक्टिस करवा रहे थे। कैसे, वो दूल्हा बैठा हुआ और उसका बच्चा बोल रहा ओम मंगलम भगवान विष्णु ये गरुड़म सर्वम, और वो उसका बाप देख रहा। मैं कहता वो अपलाइन है और ये डाउन लाइन है, इसको प्लान प्रैक्टिस करवा रहा है। अब क्या गलती है, क्योंकि नवीन को आता नहीं है, अपने को आता नहीं है, इन दोनों को आता है, इन दोनों को आता है ये मंत्र पढ़ना, अपने को तो आता नहीं है ना, अपन बावड़े की तरह देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कुछ नहीं पता है। तो इसलिए क्या होता है, कुछ लोग क्या कहते हैं कि मेरे को तो प्लान आएगा ना तभी मैं दूंगा। अरे लक्ष्मी गोल रोटी बनावा का चक्रा मत रहे, जब भूखी मार दे ली। जैसा आता है ना स्टार्ट कर दो। उस पंडित ने बोला कि छोरे को मैं करवा देता हूँ, इसको सेट कर देता हूँ, ये सेट हो जाएगा, मैं तो टपक जाऊंगा, निकल जाऊंगा मैं तो, लेकिन इसको सेट कर दूंगा, ये बोलता रहेगा, अपना काम हो जाएगा। तो आपको क्या बोलना, जो शब्द बोलने हैं ना, उन शब्दों पे कमांड कर लो। आपको ऐसे आके रुकना है जींस पे, सूट लेंथ पे,
जो चीजें ज्यादा चलती है ना मार्केट में, डिनर सेट पे, उन पे आके रुकना। लेकिन हम क्या है, पहले मिर्ची मिर्ची दिखा देते हैं उसको, मिर्ची लग जाती है उसकी, ओ इतनी महंगी मिर्ची। अरे भाई साहब, आदमी आदमी भले मानुस, ये समझ प्रोडक्ट महंगा नहीं है, तेरी जेब अड़की है ना। अमिताभ बच्चन अभी 2,000 रुपए का, 3,000 रुपए का वो, ये जो आप सूट लेंथ ले रहे हो ना, उतने का तो वो कार साफ करने का कपड़ा खरीदता है ना। उसका सूट आता है वो 90,000 का, लाख रुपए का सूट आता है। तो आदमी प्रोडक्ट की औकात नहीं होती, आदमी की औकात होती है। तो लेकिन हम उसकी औकात क्या है, और हम उसको दिखा रहे हैं 200 रुपए 100 ग्राम मिर्ची, तो उसकी तो मिर्ची लगनी है ना। इसलिए प्रोडक्ट को ऐसे सेलेक्ट करवाना। अब जैसे आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करवाते हो, देखो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं यहाँ पर। पहली चीज आती है, कोई भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी होती है, उसमें क्वांटिटी आप सेलेक्ट कर सकते हो अप टू 100, कितनी भी क्वांटिटी आप सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरा, अगर आप जींस शर्ट टी शर्ट ले रहे हो तो साइज आता है। अब इसमें क्या होता है, अभी ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, इसलिए आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, आउट ऑफ स्टॉक। लेकिन अभी हमारे भले मानुस क्या बोलते हैं, भले मानुस क्या बोलते हैं, भले मानुस बोलते हैं सर ये तो मिल ही नहीं रहा लेकिन बावड़े आदमी उसको उसको घुमा, उस चीज को घुमा, क्या बोलना है, सर जी इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है ना, इसकी डिमांड इतनी है ना मार्केट में, साला आउट ऑफ स्टॉक चला गया। अब आप सोच के देखो उसके बंदे की क्या साइकोलॉजी बनेगी। लेकिन अपन क्या बोलते हैं, ओ तो कोने, ओ भी कोने। तो वो सोचते हैं इनकी गिनती गिनती के 2-4 प्रोडक्ट है, वो भी नहीं है इनके पास में। तो आपका शब्द, आपका उच्चारण वो बहुत इंपॉर्टेंट। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के पास में? ओके, थैंक यू। तो आपको उसको ये समझाना होता है। अब अगर देखो अभी ये प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं होगा, इसलिए मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। वो अभी क्या है, असेंशियल प्रोडक्ट ये जो 72 प्रोडक्ट्स हैं, उनमें से मैं आपको चूज करके बता देता हूँ। देखो आपको क्या करना होता है, मान लीजिए आपके पास में अभी ये नमक मिर्ची पाउडर ये सिलेक्ट हो रहे हैं। तो आप जैसे मान लीजिए आपने कर दिया लाल रसोई का दाल चीनी, दाल चीनी को आपने ऐड करा। ऐड करने के बाद में आपके पास में दो ऑप्शन आते हैं साहब। एक तो आता है एड टू कार्ट। एड टू कार्ट का मतलब होता है आपके कटोरे में डालना सामान, आपका टोकरा होता है टोकरे में, इसमें डाला एड टू कार्ट। अगर आप जैसे एड टू कार्ट करते हो यहाँ पर, तो सबसे पहले आता है कंटिन्यू शॉपिंग और व्यू कार्ट। कंटिन्यू शॉपिंग में वापस आपको उसी साइट पे ले जाएगा जहां है, और यहाँ व्यू कार्ट में आपको इसकी पूरी डिटेल दिखा देगा। व्यू कार्ट में देखो ये 270 रुपए का है, 2 बिजनेस वॉल्यूम का है। अगर आप इसी को मंगाना चाहते हैं तो आपको 150 रुपए का शॉपिंग चार्ज और लगेगा, शिपिंग चार्ज लगेगा। टोटल आपका बिल होगा वो 420 रुपए का हो जाएगा। और आप अपनी आई यहाँ पर डिटेल डाल सकते हो, नियर बाय डालना मत भूलना। और यहाँ पर आप अपना एड्रेस भी डाल सकते हो, मोबाइल नंबर भी अपना डाल सकते हो। अगर बंदा गांव में रहता है, कुछ भी रहता है, कई बार क्या होते हैं कुछ लोग क्या नंबर तो उसका डाल देते हैं और एड्रेस अपना डाल देते हैं, तो फोन उसको करता है, फिर वो अपने को करता है, फिर अपन उसको करते हैं। ऐसे मत घुमाया करो। जहां प्रोडक्ट मंगा रहे हो ना, जो बंदा वहां अवेलेबल है ना, उसका नंबर डाला यहाँ पर, क्योंकि उसको जो जो बंदा है ना कुरियर बॉय, वो उसी को फोन करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर डिलीवरी आपके पास में सिर्फ और सिर्फ बाय कुरियर है, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। यहाँ पर बाय कुरियर आएगी यहाँ पर। और ये कंफर्म ऑर्डर कर दोगे आप, तो कंफर्म ऑर्डर करते ही आपके पास में ये आता है, डिस्क्लेमेशन आता है, नोटिफिकेशन आता है। ये बोलता है कि डायरेक्ट सेलिंग कस्टमर, जिसको प्रत्यक्ष विक्रेता बोलते हैं, गृह मंत्रालय MH भारत सरकार द्वारा अलग अलग डिग्री की छूट, यहाँ पर पूरा आता है जो कोविड के चक्कर में। और इसके नीचे आपका एक OTP डालना पड़ता है। वो OTP उस नंबर पे आएगी जो यहाँ डालेंगे अपन। यहाँ पर अगर वो बंदा आपका फोन नहीं उठा रहा, आप लेट हो गए हो, तो अपना नंबर डाल के उसको OTP आप ले सकते हो, और फिर एक्सेप्ट करके इसको क्लियर कर दोगे, तो आपका जो भी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आपका फाइनलाइज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? इसमें किसी का कोई सवाल हो तो बताइए, कोई भी सवाल आपको लगता हो। आपका कोई भी प्रोडक्ट का आप डिटेल देखोगे, उस प्रोडक्ट के नीचे लिखा हुआ है कितने रुपए तक का कुरियर चार्ज आपका नहीं लगेगा। अगर आपका 3,000 रुपए तक का है तो उसके ऊपर कोई भी, 3,000 रुपए से ऊपर है तो उसके ऊपर कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। उससे नीचे आएंगे, अगर आप 1,500 तक आएंगे तो आपका डिलीवरी चार्ज लगेगा 150 रुपए। और अगर उससे भी नीचे आएंगे आप, तो आपका जो डिलीवरी चार्ज है वो लगेगा आपका लगभग 250 रुपए। तो आप ये अपने प्रोडक्ट के ऊपर जाके क्लिक करेंगे ना, तो प्रोडक्ट के ऊपर आपको डिटेल में दिखा देता है वो सारी चीज। अगर आप प्रोडक्ट के ऊपर चेक करेंगे तो ये प्रोडक्ट के नीचे आपको देखो यहाँ लिखा हुआ आता है ये चीजें। ये रही पहले चीज, तो इस प्रोडक्ट के बारे में दिखा दिया क्या क्या है ये चीज। शिपिंग की चीज देखेंगे तो आपको शिपिंग में ये दिखा देगा होम डिलीवरी, अदर शॉपिंग, पेमेंट मोड, है ना, ये लिखा हुआ है। और यहीं पे लिखा हुआ है
गांव में, और उसमें 12 वर्किंग डे में पहुंच सकती है। अगर 1000 रुपए से कम का लगाओगे तो आपको 150 रुपए का डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा। अगर 3500 तक या नीचे लगाओगे तो आपका 250 रुपए, 35 से ऊपर आपका कोई डिलीवरी चार्ज नहीं है। पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से कर सकते हो। गारंटी इस पे क्या है, 30, ये मनी बैक गारंटी, ये फ्री शिपिंग, पेमेंट आप किसी भी मोड से कर सकते हो, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट, ये सारी चीज। अब इससे संबंधित आप मेरे को कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल स्वागत है आपका। आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं वो सवाल पूछिए। किसी का कोई सवाल इससे संबंधी है किसी के? एक बात पूछनी थी कि किसी का लेवल बताया कि नीचे जो आईडी है वो रेड हो रही है, तो जिसका जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग परचेज करना है या वैसे क्या परचेजिंग है? बिल्कुल, उसका क्या होता है, आपके सबके पास में कस्टमर केयर का नंबर है, चैट बॉक्स। हाँ सर। बिल्कुल, आप उसके ऊपर हाई लिखिए। आपके पास में 6 ऑप्शन आते हैं, 6 ऑप्शन आते हैं। छठा ऑप्शन आता है कस्टमर केयर से कांटेक्ट। आप 6 नंबर दबाइए, वो आपके पास में आएगा, हाय आई एम कामिया, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं कामिया हूँ, आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। तो उसको बोलना है कि माई आईडी, आई वांट टू एक्टिवेट या क्वालिफाई माई आईडी, ये लिखना। वो बोलेगी आईडी नंबर बताओ, आप अपना आईडी भेजो, तो वो आपका आईडी के हिसाब से रैंक सेलेक्ट करेगी, आपका लेवल सेलेक्ट करेगी, और वो आपको एग्जैक्ट बता देगी कि भैया आपको कितना करना है, आपको 1 बीवी करना है, 2 बीवी करना है, जितना करना है वो आपको पूरा डिटेल में बता देगी। 10 बजे से 6 बजे के बीच में आप कभी भी उसको कर सकते हो। वैसे जनरली 1 बीवी 1 महीने तक पर लेवल तक का, मुझे जहां तक कंफर्म है, पर लेवल तक का 1 बीवी 1 बिजनेस वॉल्यूम। ठीक है सर, एक क्वेश्चन था। जी सर, बिल्कुल पूछिए, स्वागत है आपका। सर, जो आईडी ग्रीन करने के लिए रीपरचेज का प्रोडक्ट लेना है या फर्स्ट वाइज? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। इसके अंदर क्या होता है, रीपरचेज के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ रीपरचेज का प्रोडक्ट ही है। जी, अगर आपको 1 महीना आपको लगता है कि मेरा, अभी आप ब्रॉन्ज है, मान लीजिए ब्रॉन्ज है ना, अभी अगर आप हाँ सिल्वर जी। बनने वाले हैं, आप मान लीजिए आपके आईडी में सिर्फ और सिर्फ 2 आईडी कम पड़ रही है सिल्वर बनने में, 2 आईडी, और आपको विश्वास है अपने ऊपर कि मैं 1 वीक में हो जाऊंगा, और उसी समय आपकी आईडी लाल हो गई, रेड हो गई। अब आपको क्या करना है, आपको ज्यादा बड़ा बिजनेस वॉल्यूम नहीं करना, आप 2 बीवी का कर लीजिए या 1 बीवी का कर लीजिए, क्योंकि 1 बीवी आपको 1 महीने का मिलेगा। और अगर आपका सिल्वर बन जाते हो तो आपको दोबारा रिपर्चेजिंग करनी पड़ेगी। समझ में आ रही है? बात रही आपका रीपरचेजिंग के साथ फर्स्ट प्रोडक्ट आप खरीद सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो काउंट उसमें नहीं होगा। आपने लिखा कि मेरे को 1 बीबी की जरूरत है, तो 1 बीबी में तो रीसेल वाला होना चाहिए, उसके साथ आप अटैच कर लेते हो फर्स्ट प्रोडक्ट का, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके पास प्रोडक्ट आएगा, वो बीबी आपके उसमें, आपके अपलाइन के उसमें ऐड होगा। आपका जो है सिर्फ एक्टिवेशन का, वो रीपरचेजिंग वाले प्रोडक्ट का ही ऐड होगा। क्लियर है संदीप जी? ओके सर, ओके सर, ओके ओके। चलो बहुत बढ़िया। और किसी का कोई सवाल? हेलो सर। यस मैम। सर मैं बोल रही थी कि केवाईसी के लिए तीनों तो 200 बिजनेस वालों की आईडी होना चाहिए। बिल्कुल मैम, तीनों 200 बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए। अगर आपका पहला 200 का हो गया, दूसरा 100 का हो गया, तीसरा 100 का हो गया, तो आपका क्यूएससी रेफरेंस एक ही काउंट होगा। आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी, आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन क्यूएससी के लिए आप ये, ठीक है। और किसी का कोई सवाल? किसी का कोई सवाल नहीं है? चलो, अब देखो, आपके पास में कई बार हम होते हैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते, लोग कहते हैं अरे यार उसको प्रोडक्ट सेलेक्ट करी थी, उसकी किताब वो बनाई थी, उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया। कोई दिक्कत नहीं, आप उसका आईडी खोलिए और यहाँ व्यू रिटेल ऑर्डर पे जाएंगे ना, व्यू रिटेल ऑर्डर पे, इस पे आप क्लिक करेंगे ना, तो जितने भी प्रोडक्ट्स बंदे ने खरीदे हुए हैं वो उसका आ जाएगा। देखो इसने जो लिया था उसकी इस फोटो पे क्लिक करोगे आप, तो इनका पूरा डिटेल आ जाएगा, भाई क्या लिया था, कब लिया था, सब डिटेल आ जाएगी इनके पास में। तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पहली चीज।
ठीक है, रिटेल ऑर्डर्स में आपने जितनी रिपर्चेजिंग भी करी है वो। अब आता है आपका कॉस्मिक कॉर्पस कंपनसेशन डिटेल्स। कुछ लोग मानते हैं कि भैया यार ये क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। सर आपको अपने आप को म्यूट कर सकते हैं जो है, मैं फिर देखो मैं रिमूव करूंगा तो फिर अच्छा लगेगा ना। कौन है देखो, एक बार देखो ऐसे कौन है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, आवाज कहाँ से आ रही है? मनोज कुमार सिल्वर, मनोज कुमार जी, हाँ जी। अब देखिए दोस्त, आपको इसका मतलब समझा देता हूँ। कुछ लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया कि ये आपने देखा होगा इनकम 10 गुना हो चुकी है सेफ शॉप में, 10 गुना, लेकिन लेने वाला चाहिए। सेफ शॉप में पैसा बेशुमार है, लेकिन कोई मग लेके आता है, कोई बाल्टी लेके आता है, कोई मोटर लगा सकता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है करंट सीसी पे आउट स्टार्ट ऑन 2/4/2021। Business volume of resale product order received on after 2/4/21 will be counted by consider of CC। मतलब 2 अप्रैल के बाद से हर महीने में एक बार होता है आपका राइट बिजनेस वॉल्यूम, इन्होंने बोला राइट रीसेल बिजनेस वॉल्यूम, किसी ने 2 का करा है। अगर लेफ्ट में भी होता है वो अगर क्वालिफाई हो जाता है, कितने का होता है? आपने सुना होगा एक बात आपको बोलते हैं कि जब भी आप स्टार्ट करते हैं फ्रेशर, जब भी आपका आईडी आप वो करवाते हो, वापिस कराते हो, रिन्यू करवाते हो, तो आपको 20 बिजनेस वॉल्यूम का बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं कि उसका ऊपर वाले का वो इनकम क्वालिफाई हो जाता है सीसीसी इनकम। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक ईएलएस होती है, एक सीसीसी इनकम होती है। उसमें क्या होता है, एफर्ट, लॉयल्टी एंड सीनियरिटी कंपनसेशन। आप में जितनी बड़ी टीम हो जाएगी, आपकी टीम में जितने ज्यादा रिपर्चेजिंग होंगे, उतना ही आपको फायदा मिलेगा। अभी देखो इनको क्या है, कीप रीसेलिंग, नो रिवार्ड येट। अब इनकी टीम में जितनी रीसेलिंग होगी ना, उसका पैसा तो एक तो इनका अकाउंट में आएगा डायरेक्ट, उसके अलावा जितने बीवी का जो रीसेल हो रही है उसकी एक इनकम महीने में एक बार आएगी। आपने एक बात सुनी होगी, मेरे से एक बार जयेश भाई ने भी पूछी थी कि सर वो 5 महीना प्रोडक्ट खरीदो, 6ठे महीना प्रोडक्ट फ्री हो जाता है। आपने एक बात पूछी थी, है ना। तो वो बात इसलिए बोलते हैं कि अगर आप 5 महीने, है ना, जी सर, है ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है, वो इसलिए बोलते हैं कि अगर मान लीजिए आपके नीचे कोई बंदा पहले वीक में रिपर्चेजिंग कर रहा है, आप भी कर रहे हैं, आपको देख के आपकी टीम भी कर रही है, डुप्लीकेट हो रहा है। आपके नीचे अगर मान लीजिए 10 बंदों ने रीसेल कर ली 10 बिजनेस वॉल्यूम की, तो 100 बिजनेस वॉल्यूम इधर हो गए, 100 बिजनेस वॉल्यूम इधर हो गए, और 100 का पेयर बन गया आपके लगभग आपका 200, और 200 को आप 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 500 रुपए का बैलेंस आपके पास आ जाएगा। मतलब आप सामान ले रहे थे 200 रुपए, 400 रुपए का, 500 रुपए का आप ले रहे थे, आपको देख के आपकी टीम ले रही थी, लेकिन उस टीम की वजह से आपको ये यहाँ पर एलएस इनकम मिल जाएगी, जो एफर्ट लॉयल्टी इनकम होती है। और उस इनकम को आप निकाल नहीं सकते, उस इनकम से सिर्फ प्रोडक्ट खरीद सकते हो। जैसे मैंने अभी प्रोडक्ट खरीदा था, वो प्रोडक्ट के लिए मैंने अलग से पेमेंट नहीं करा, मेरे अकाउंट में जो दिखा रहा था, आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया होगा ना, क्रेडिट कार्ड उसमें आते हैं ना आपके पास पॉइंट्स आते हैं, वो पॉइंट्स सेम चीज, वही चीज है यहाँ पर। वो पॉइंट्स मिलते हैं जिनको आप इसमें संबंधित कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो। वैसे उसमें आजकल वो रिडीम पॉइंट्स को आप पैसों में भी कन्वर्ट करवा सकते हो, उसमें आ रहा है, लेकिन इसमें अभी वो सिस्टम मेरे को नहीं दिखा है, तो इसलिए मेरे पास जो जानकारी है मैं आपको वही दे रहा हूँ। तो पहली चीज ये यहाँ पर, तो आप अगर खुद रीसेल करते हैं तो आपकी टीम भी रीसेल करती है, इसलिए धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें लाओ। मेरा टॉयलेट में वो पड़ा हुआ है, वॉश बेसिन के पास में वो डिश ड्रॉप पड़ा हुआ है, तो लोग आते हैं तो देखते हैं। मेरे साथ वाले तो जानते हैं मैं शेप शॉप करता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ट्रॉफियां भी एक मैजिक कॉर्नर बनाओ अपने घर में, एक मैजिक कॉर्नर, वहां पर आपकी वो प्रोडक्ट, आप नाई की दुकान पे गए हो ना, नाई की दुकान पे, नाई ने अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा जो ये वो आते हैं ना, वो लड़की, वो जो भूत सी लड़की है, क्या नाम है उसका, वो ब्यूटी प्रोडक्ट आते हैं उसके, हाँ शहनाज हुसैन, हाँ वो लगती तो भूत की तरह से है, लेकिन उसके प्रोडक्ट बहुत महंगे आते हैं, उसके प्रोडक्ट बहुत महंगे आते हैं। आप नाई की दुकान में जाना, आपको वहां मिलेगा शहनाज हुसैन फेशियल किट। वो दुकान वाले की औकात नहीं है वो खरीदने की, वो कम से कम भी 13-14 हजार रुपए का किट आता है, लेकिन वो डब्बा कहीं से मिल जाता है उसको कबाड़ी का। तो उसकी दुकान में 90% प्रोडक्ट तो आप देखोगे ना सिर्फ डब्बे ही है,
उसमें सिर्फ और सिर्फ डब्बे मिलेंगे आपको खाली। वो क्या होता है, मैजिक कॉर्नर होता है, तो लोगों को दिखता है। वो रगड़ना तो डिटोल ही है आपके, डिटोल की क्रीम लगाना, नहीं तो ज्यादा ज्यादा वो और कुछ होगी, वो विजय की आती है, वो 30 रुपए की 40 रुपए रगड़ेगा वही। लेकिन वहां रखेगा जिलेट वाली, पार्क एवेन्यू की, ऐसे ऐसे, है ना, वो आपको रखेगा। ये मैजिक कॉर्नर। आप जो भी चीज लाते हो, मान लीजिए आपके पास में रीसेलिंग करने का बजट नहीं है, लेकिन भैया जो चीज मंगाई है ना, उसके खोखे को रख दो, उसके खोखे को रख दो। अगर आपके पास पैसा नहीं आ रहा, आपने एक बार हार्पिक मंगा लिया, अगली बार अगर आपके पास उसका खरीदने का नहीं है, तो इसको खोल के उसमें वो वाला भर दो, रख दो, उसको डब्बा दिखना चाहिए। सीधी सिंपल सी बात है। तो ये मैजिक कॉर्नर अगर आप रखोगे ना, तो आदमी क्यूरियोसिटी क्रिएट करेगा, बोले ये अरे भाई साहब जबरदस्त है, प्रोडक्ट जबरदस्त है। तो आपके पास में ये क्यूरियोसिटी क्रिएट करने के लिए होता है मैजिक कॉर्नर, वो आप बनाइए। अब आपको मैं अगले पॉइंट पे चलता हूं, चौथे पॉइंट पे। यहां पर न्यू डीएसए अप्रूवल लिस्ट है, मतलब नया डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जो है ना, उसका यहां पर है। अब आप इसके ऊपर अगर क्लिक कर देते हैं गलती से, अगर आपने इस पर क्लिक कर दिया, तो आपको कोई भी डिटेल नहीं दिलाएगा, क्योंकि आपके नीचे डायरेक्ट जो डायरेक्ट सेलर जो है ना, एसोसिएट, वो आपको नहीं, आपके सिस्टम के नीचे ही होगा, आपका पर्सनल अलग से कोई लैग नहीं खुलेगा। ये उसके लिए है। अभी देखो इमरान जी के नीचे है ऑलरेडी बंदे, लेकिन यहाँ किसी का भी नहीं दिखाई देगा, जो डायरेक्ट सेलर का इसके लिए है। अब आप अगर इधर जाते हैं, ये भी आपका एक्सपायर लिंक है, इस पे भी आप क्लिक करेंगे तो कोई आपको मकसद नहीं निकलेगा यहाँ पर भी। अब आते हैं आपके पांचवें पॉइंट पे, पांचवा है सातवां पॉइंट। सातवां पॉइंट में है आपका अपडेट प्रोफाइल। कुछ लोग क्या करते हैं, ज्ञानी आदमी है, वो क्या करते हैं, गलती से क्या करते हैं, ईमेल के नीचे ओल्ड पासवर्ड जो आपका एग्जिस्टिंग है, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है इनेबल और डिसेबल, वो क्या करते हैं, कोड में इसको इनेबल कर देते हैं। अब फिर क्या होता है, जब भी वो आईडी खोलते हैं तो ओटीपी मांगता है, जब भी खोलता है वो ओटीपी मांगता है। फिर वो परेशान होते हैं, कहते हैं सर बार बार ये ओटीपी वाला सिस्टम क्या हो गया। वो ओटीपी वाला सिस्टम ये है कि उंगली आपने करी थी साहब, इसलिए आप उसको डिसेबल ही रखिए, इसको आप छेड़िए नहीं। इसको ये इनेबल कर देंगे ना अभी, तो वो ये हो जाएगा, देखो, सिक्योर लॉगिन विथ वन टाइम ओटीपी, यूज दिस ऑप्शन ओनली इफ योर सेल नंबर इज वेरीफाइड। अब किसी का क्या होता है, ज्ञानी का फोन नंबर वो नहीं है, फोन नंबर उसका डिसेबल, वो अटैच नहीं है इसके ऊपर, और वो ये कर देता है तो वो ओटीपी कहीं चले जाता है और वो आईडी लॉक हो जाएगी, फिर उसको परमिशन लेके खोलना पड़ेगा। अब इसके अंदर आप जो भी आईडी चेंज करना चाहते हो, जो भी डिटेल चेंज करना चाहते हो, नॉमिनी का नाम, बैंक की डिटेल, वार्ड पंच, ये अगर आप सबमिट करते हो तो आपके पास में ओटीपी आएगा और उसके बाद उसको आप चेंज कर सकते हो, डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते आप। अब देखो मैं आपको अगली चीज बताता हूँ, ये आ गया चेक दिस वीक, ये इनकी पर्सनल है, इसको मैं दिखा नहीं सकता। ये आप अपनी देख सकते हो, अपनी आईडी चेक खोल के, और रोज खोला करो, जब भी वीक बनता है ना उस दिन खोला जरूर करो। क्यों, क्योंकि एक दिन तो ये भी बोल देगा कि भाई साहब शर्म नहीं आती रोज 0-0 देखते हो, है? तो इसलिए इसको जरूर खोला करो, जिस दिन बुधवार आए ना उस दिन खोला करो, और स्क्रीनशॉट अपने पास रखा करो तारीख समेत। फिर देखो आपका जो काम है ना वो चीज विजुलाइज करो, जिस दिन आपका चेक 0 बने ना, साला स्क्रीनशॉट लेके और वॉलपेपर बना दो, उस वीक तक वॉलपेपर बना के रखो उसको, उसमें लिखा होगा भाई साहब वर्क हार्ड, है ना, कर्म ठोक कुछ कर लो, ऐसा बोलेगा आपको, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके और अपना वॉलपेपर बना लो। अगला है दिस वीक लेटर, सेम जो चेक का है वही इसके अंदर है। पैन कार्ड आप अपना अपडेट कर सकते हो, केवाईसी के लिए इन्होंने यहाँ पर डाल दिया, तो ये अभी शायद शो नहीं कर रहा, एक बार इमरान जी चेक कर लेना आपका, यहाँ पैन कार्ड का नंबर यहाँ आएगा, आपका पैन कार्ड अपडेट होते ही यहाँ नंबर आपका आता है, और पैन कार्ड का नाम वही होना चाहिए जो आपने आईडी में बनाया है। और पैन कार्ड अगर अपडेट नहीं करते हो तो आपका टीडीएस है ना वो 20% कटेगा, 20%। कुछ लोग ये कहते हैं सर हमारे तो पैसे पूरे आए, हमारे तो कट ही नहीं रहे, बड़े खुश होते हैं। मैंने कहा बेटा कंपनी है, किसी के बाप की नहीं है, किसी का नहीं छोड़ती, सुनार सबसे ज्यादा काटता है अपने घर वालों की, है ना, सुनार काटता है अपने घर वालों की। तो आपको समझ में नहीं आता लेकिन आप सोचते हो। तो इसमें क्या होता है, कंपनी आपको शुरुआत में कुछ अमाउंट में नहीं काटती, फिर एकदम से देखना, आप देखना सर चेक तो इतने का बड़ा था, इतना काट लिया, तो ये भैया वो 5-5% उनमें नहीं काटा था, इसमें काट दिया आपका। तो वो पैसा एक साथ भी जब भी उसकी मर्जी होती है ना, जब भी सिस्टम को लगता है बोले यार चलो नया नया है तो इसके ये कर दे ये कर दे, तो हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं इमरान जी, ठीक है।
तो आपको यहाँ करना है, आप अपना पैन कार्ड यहाँ अपडेट कर दीजिए, तो आपका बिजनेस का जो है अमाउंट वो 5% कटेगा, टीडीएस में जाएगा वो, और उसको जब आपके पास में मार्च एंड आता है तो आप आईटीआर भर सकते हो। अगर आप किसी सीईओ को जानते हो ठीक है, नहीं तो आप मेरे से बात कर सकते हो, कमल सर से बात कर सकते हो। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय या प्राइवेट एम्प्लॉय जो आईटीआर भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, आप उनको बोलिए और भरिए दोस्त। आपका चाहे से आपको 1 साल हो गया ना, आप अपना आईटीआर भरना। जैसे अभी मेरे को दिख रहे हैं यहाँ पर, जैसे इमरान खान दिख रहे हैं, लुकमान जी दिख रहे हैं, माया जी हैं, संगीता जी हैं, जो भी लोग, आप भरिए आईटीआर, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका सिविल स्कोर बढ़ता है। जब भी आप आईटीआर भरते हो आपका सिविल स्कोर भी बढ़ता है, और आपके पास में एक एविडेंस होता है कि यस मैं अर्न कर रहा हूँ, पैसा अर्न कर रहा हूँ। तो जो भी है आप आईटीआर भरिए, आपको वो 5% जो भी कटा है ना, वो आपको वापिस हो जाएगा, वो वापिस आपको रिफंड हो जाएगा। यहाँ आप बैंक डिटेल डाल दीजिए। बैंक डिटेल में सिर्फ आपको 3 चीज चाहिए होती है, आपका नाम, आपके बैंक का आईएफएससी कोड और आपका अकाउंट नंबर। ये 3 चीज डाल दीजिए, वेरीफाई कर दीजिए, ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा बैंक डिटेल वेरीफाई। इसलिए हमेशा जब भी आपका चेक बनने वाला हो तो बैंक डिटेल बाद में डालें, पहले पैन कार्ड डालिए। पैन कार्ड डालने के 1 घंटे बाद में अपडेट कीजिए। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, पहले बैंक डिटेल अपडेट कर देते हैं, लास्ट में चेक बन रहा है, जैसे आज चेक बनने वाला है या चेक बन गया, तो पहले वो बैंक डिटेल अपडेट करते हैं और बाद में पैन कार्ड अपडेट करते हैं, तो उनका क्यूएसी में पैसा कट जाता है। इसलिए याद रखना ये चीज आपको। मोबाइल नंबर आप अपना अपडेट कर सकते हो, आपका ओटीपी आएगा, वेरीफाई कर देगा। जीएसटी इनवॉइस है, इफ यू हैव ए जीएसटी नंबर। हम जैसे गरीब आदमियों के पास जीएसटी नंबर नहीं होंगे। जीएसटी नंबर उनके पास होते हैं जिनका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर होता है। समझ में आ गई? आप जीएसटी देखोगे, हरिनारायण जी का जीएसटी मिलेगा, आपको पंकज जी का जीएसटी मिलेगा, इन लोगों का आपको जीएसटी नंबर मिलेगा। अगर आपको लेना है तो आपका टर्नओवर दिखाना पड़ेगा आपके पास में कि भैया मेरा 20 लाख से ऊपर का इनकम है, ये जीएसटी आ सकता है उससे। अगर आप इस पर क्लिक भी करते हो तो देखो ये आता है आपके पास में, ये जीएसटी का ऐसे आएगा, उसमें पूरी दिखाएगा वो ईएलएस इनकम, बूस्टर इनकम, प्रेफरल इनकम, सारे जितनी भी इनकम आएगी उस इनकम को टोटल दिखाएगा। नेक्स्ट लेवल, अब बहुत से ज्ञानी लोगों के पास में यहाँ कंफ्यूजन होता है। नेक्स्ट लेवल का मतलब ये होता है भैया आपको अगले लेवल के लिए कितने बीबी चाहिए। मैं आपको देखो एक्सेल शीट कैलकुलेटर खोलता हूँ, सॉरी एक्सेल शीट खोलता हूँ, कोई भी एक्सेल शीट खोलता हूँ और आपको एक बढ़िया चीज सिखाता हूँ। स्क्रीन दिख रही है ना आपको मेरी? ओके, थैंक यू। अब आप बताइए मेरे को, इमरान खान साहब के यूनिट टोटल बिजनेस वॉल्यूम कितना दिखा रहा है? कोई भी अनम्यूट करके। 2648 2648 ये मेरे को इनका टोटल बिजनेस वॉल्यूम दिखा रहा है। अब इमरान खान साहब के एक तरफ होता है लेफ्ट और एक तरफ होता है राइट, यही होता है लेफ्ट और राइट। अब आप देखिए यहां पर क्या दिखा हुआ है, टोटल दिखा दिया आपका 2648 और ये क्या है, वीकर लेग लिखा हुआ ना, 928 बिजनेस वॉल्यूम इन योर वीकर लेग। अब देखो साहब, अब आपका वीकर लेग कुछ भी मान लो, राइट मान लो चाहे लेफ्ट मान लो, किधर भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने 928 इधर लग दिया, ये 928 इधर लग दिया, तो राइट में कितना चाहिए, टोटल में से माइनस कर दो, ये टोटल थे, इसमें से माइनस कर दो ये वाला, आपका इधर चाहिए इतना, मतलब टोटल है आपका इतना 2648, लेकिन एक तरफ चाहिए 1700 और एक तरफ चाहिए 928। और हम बंदों के हिसाब से काउंट करते हैं, तो आप 200 बिजनेस वॉल्यूम के आईडी बनाइए। इसको अंदर मैं भाग दे देता हूं, इधर 200 का, आपको एक तरफ चाहिए 4 आदमी और दूसरी तरफ भी यही फॉर्मूला लगा देता हूं मैं, तो इनको अगले लेवल के लिए चाहिए 8 आदमी इधर चाहिए, 4 आदमी इधर और 8 आदमी इधर, टोटल 12 आदमी इनको चाहिए अगले लेवल के लिए। अब अगला लेवल लिखा हुआ है यहाँ पर कि ब्रॉन्ज चाहिए, तो ब्रॉन्ज के लिए इनको ये 12 आदमी चाहिए। किसी के सिल्वर में होगा, किसी का जैसे सिल्वर आ जाएगा इनका, तो सिल्वर के बाद में यहाँ बिजनेस वॉल्यूम टोटल अलग आएंगे और मिनिमम अलग आएंगे। तो आपको क्या करना है, टोटल को लिखो ऊपर और उसको लेफ्ट में रखो चाहे राइट में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका इधर रख दिया तो भाई वो उधर से मान लेगा, क्योंकि 1/3 होता है, 1/3 है ये रेशियो। आपने देखा होगा जब भी आप सिल्वर बनते हैं तो सिल्वर के लिए ये लेफ्ट और राइट, राइट जीएसटी। हाँ जी, संदीप मेहरा जी कितना चाहिए इसके लिए सिल्वर के लिए? 523 बिजनेस वॉल्यूम।
सिल्वर के लिए चाहिए टोटल 50 आदमी, एक आदमी 200 बिजनेस वॉल्यूम का होता है, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम चाहिए आप टोटल। सिल्वर के लिए एक आदमी को 10,000 बिजनेस वॉल्यूम चाहिए। अब इसके बाद दो ऑप्शन है, या तो 50-50% होता है, 5,000 इधर और 5,000 इधर, ये 50-50% होता है, लेकिन ऐसा चलता नहीं है। लेकिन ये सिल्वर बन सकता है, इसका टोटल का अगर मैं लेता हूं 30% इधर ले लिया, 0.30 कर देता हूं, 0.30, और इधर ले सकता हूं इसका 70%, इसका मल्टीप्लाई 0.70, मतलब अगर मेरा एक तरफ 3,000 बिजनेस वॉल्यूम और एक तरफ 7,000 है तो भी मैं सिल्वर बन जाऊंगा। अब ये चाहे तो इसको इधर रख दो, चाहे उधर रख दो, चाहे 7,000 इधर ले लो, चाहे 3,000 इधर ले लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपका मिनिमम किस साइड में है, मैक्सिमम किस साइड में। तो आप टोटल में से माइनस कर लो और उतने चाहिए, टोटल में 200 का भाग दे दो। अभी देखो मेरे को इतने लोग चाहिए थे, 4 पॉइंट, ये टोटल मोटी मोटी बात करूं 13 लोग चाहिए, चाहे तो मैं इसके अंदर ये जो लिखा हुआ है इसमें 200 का भाग दे दूं टोटल के अंदर, तो भी मेरे पास में वही आएगा, 13 लोग चाहिए। ये आपके पास समझ में आ गया नेक्स्ट लेवल के लिए? इससे संबंधित किसी कोई सवाल? चलो कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई सवाल नहीं, ओके। अब बात करते हैं अपन अगली चीज की, डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन क्या होता है? डिक्लेरेशन का मतलब होता है सत्यापन। यहाँ लिखा हुआ है यू नीड टू साइन दिस एफिलिएटेड डिक्लेरेशन एज सून एज फर्स्ट साइन अप, प्लीज प्रिंट आउट अ कॉपी ऑफ द डिक्लेरेशन, साइन इट एंड सेंड इट टू अस। ये डिक्लेरेशन आपके पास में आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म में हो गया। पहले क्या होता था, ये जो डाटा फॉर्म था ना, ये ऑफिस में जमा होता था, लेकिन आजकल फिर धीरे धीरे क्या हुआ, डाटा फॉर्म आप ही रखते थे, इसलिए कि कल को कोई बिदक जाए ना तो उसको बोलते बेटा साइन तू नहीं करे यहाँ पर, है ना, बिदक जाए तो। लेकिन आजकल क्या है, ऑनलाइन ही कर दिया सब कुछ, पिंडा ही खत्म है ऑनलाइन के अंदर। तो ऑनलाइन वो टिक करते हो ना, वो सत्यापन ऑटोमेटिकली हो जाता है। सेल्स प्रमोशन स्टेटस ये अभी नहीं दिखाई देगा क्योंकि अभी टारगेट नहीं आया। जैसे ही टारगेट आता है आपका सेल प्रमोशन यहाँ दिखाई देगा कि आपको कितना चाहिए, क्या चाहिए, और ये जब भी आपको खुलेगा टोटल बिजनेस वॉल्यूम 0 दिखाई देगा, 0 और 0 ये दिखाई देगा आपको। फिर उस टारगेट में आपको जितना चाहिए उतना मिलेगा। ठीक है, आईडी समझ में आ गई आपको? अब आपको बता देता हूं, जो कंपनी का हमारा जो वेबसाइट है ना, अगर आप उस वेबसाइट पे जाते हो ना, तो इस वेबसाइट में क्या होता है, आपके पास में ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। जो चीजें आप बाहर ढूंढते हैं ना, वो चीजें आपको यही मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा बिजनेस को बिल्ड करना, अगर आप चाहते हैं एथिकल रूप से बिजनेस करना, तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप यहाँ से जो ये चीज है ना, अभी ये लीगल, इस लीगल कॉर्नर पे आप जाइए, और लीगल कॉर्नर में आपके पास में सारी है। अगर आप बढ़ना चाहते हैं जिंदगी में आगे, तो इनका मतलब समझने का प्रयास करना। डिस्क्लेमर क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है डायरेक्ट सेलिंग, आपके लिए क्या रूल रेगुलेशन है, आपका इस संस्था के अंदर क्या है, कुछ लोगों को पता ही नहीं है, बस वो चल रही है, कट रही है, चलो ठीक है, ये अपना अपलाइन भी कर रहा है, अपन भी कर रहे हैं। 4 पन्ने हैं, ये 4 पन्नों को आप आराम से पढ़ सकते हो। इसमें सब कुछ दिया हुआ है कि भैया आपका इंट्रोडक्शन, कंटेंट ऑफ द साइट, बिजनेस मटेरियल क्या होगा, आपका टर्मिनेट कैसे कर सकती है। लोग बोलते हैं ना सर उनको हटा क्यों दिया, यहाँ लिखा हुआ है सब कुछ कि द कंपनी रिजर्व द राइट टू टर्मिनेट द डायरेक्ट सेलिंग एग्रीमेंट, आपके आईडी को टर्मिनेट करने का अधिकार है कंपनी के पास। इफ एनी ब्रेच ऑफ यू एनी ऑफ टर्म द सेम एनी एक्ट ओमिनस और योर पार्ट विच इज वायलेट, मतलब आपने कोई भी रूल रेगुलेशन तोड़ा तो कंपनी के पास रिजर्व्ड होता है। जैसे मैं एनबीसी में काम कर रहा हूं, तो कंपनी मेरा कोड ऑफ कंडक्ट कंपनी मेरे से साइन करवाती है कि अगर आपका पाया गया, अभी हमारे एक कंपनी से एक बंदे को निकाला, उसने क्या, वो सेल्स का बंदा था, वो जर्मनी गया था हमारी कोई कंपनी मीटिंग के अंदर, और वहां से एक कंपनी से टाई अप करके आ गया, एनबीसी की बेरिंग सस्ते दाम पे खरीदता था, ठप्पा लगाता था एनबीसी का, बाहर से खरीदता था, एनबीसी का ठप्पा लगा के उसको बेचता था। वो कंपनी को पता लगा, उसको टर्मिनेट कर दिया, ब्लैक लिस्टेड कर दिया उसको। प्राइवेट कंपनी में जितनी कंपनियां एनबीसी को जानती है, एनबीसी का उसके साथ में, वहां वो इंटरव्यू नहीं दे सकता उस नाम से, उस आईडी से। तो आपके पास में भी ये है कि आपने कंपनी के लोगों से छेड़छाड़ कर दी किसी बंदे की, तो ये है आपके पास टर्मिनेशन। आपको पैसा रिफंड, बाय बैक पॉलिसी, ये क्या है, सब कुछ लिखा हुआ है अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। और जो बोले मैंने अंग्रेजी को पढ़वा हुआ है, तो भाई साहब सीधा सिंपल सा काम है, इसको कॉपी करो, ऐसा का ऐसा, इसको कॉपी करो, गूगल पे जाओ, गूगल के ऊपर जाके इंग्लिश
टू हिंदी ऐसा लिखो और आपके पास में आ जाएगा, आप वहां से वो चीज कर सकते हो, है ना। अगर या तो ये ऑप्शन कर सकते हो, आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा, यहाँ पर वो चीज आपने जो कॉपी करी वो यहाँ पेस्ट कर दीजिए, जितना भी जो भी लिखा आपने ये आ गया। सभी भुगतान विवरणों को अच्छी तरह से जांचा गया है तब उत्पाद की शिपिंग होती है, ये आप यहाँ जाके चेक कर सकते हो। देखो, ना करने के 100 बहाने हैं ना किसी काम को, तो करने के 1000 बहाने हैं। अगर इतना भी नहीं कर सकते हो तो आपके मोबाइल होता है, आजकल जो मोबाइल फोन आता है उसमें गूगल लेंस आता है। अगर आप गूगल लेंस है आपके मोबाइल में, आप चेक करना, नहीं है तो एक ऐप आता है गूगल लेंस, आप टाइप कर लेना, आप कुछ भी लिखा हुआ दुनिया जहान में कहीं पर भी दिख जाए ना, आपको रोड पे भी लिखा हुआ है ना, उसको भी स्कैन कर दोगे ना तो ये बता देगा भाई साहब इसका मतलब क्या चीज। गूगल स्कैन मैं भी आपको ग्रुप में भेज दूंगा, बहुत जबरदस्त है गूगल। मतलब किताब, कई बार लोग होते हैं इतनी किताब को मैं टाइप कैसे करूंगा, मेरे को पीपीटी बनानी है, मैं पता कैसे करता हूँ, फोटो खींची, मेरा मोबाइल स्कैन कर लेता है और उसको मेल कर देता हूँ, उसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मतलब जो 2 घंटे का काम था 2 मिनट में आप कर सकते हो। जानने वाला चाहिए भाई साहब, काम होता है करने वाला चाहिए। तो आपके पास में यहाँ से आप ये चीजें पढ़ सकते हो, जो चीज अभी मैंने आपको बताई है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने राइट्स तो पता होना चाहिए, कंपनी आपके साथ क्या कर सकती है। उसके बाद में देखो, आपके पास डायरेक्ट सेलर का आपका एग्रीमेंट क्या है, एफिडेविट क्या है, केवाईसी फॉर डायरेक्ट सेलर, आपके लिए केवाईसी क्या चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है, पैन कार्ड चाहिए, आपको क्या चाहिए, ये मॉडल गाइडलाइंस है, आप देख सकते हो इसके ऊपर भी, यहाँ पर भी जाके देख सकते हो, आपको गाइडलाइन दी हुई है पूरी। उसके अंदर आपके पास टोटल जो पेपर है ना, इसकी क्या गाइडलाइन है, तो वो गाइडलाइन आपके पास 22 पन्नों की है, इसमें आपके पास में सारे एविडेंस है भाई। अगर आप पढ़ोगे ना तो आप आगे वाले के सवालों के जवाब दे सकते हो। लोग कहते साहब आते ही नहीं है, अरे भाई साहब सब लिखा हुआ है, पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो सब कुछ आ जाएगा। और उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पर केवाईसी का आ गया, ये आ गया, ऑब्लिगेशन का आ गया, सबमिशन ऑफ द डिक्लेरेशन आ गया, पैन कार्ड का आ गया, ट्रेडमार्क का आ गया, आर्टिकल एसोसिएशन आ गया, मेमोरेंडम आ गया, हर एक चीज है बॉस। और उसके लास्ट में होते हैं ग्रीवेंस। अगर जो लेडीज जानती है इस वर्ड को, इस वर्ड का जो मतलब होता है ना ग्रीवेंस, ये बहुत ही आजकल हर प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी काम आता है, ये चाहे ये किसी में भी आता है। आपके कोई भी क्वेरी है आप यहाँ डाल सकते हैं, अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, आपका क्वेरी डाल सकते हैं, तो आपके पास में ग्रीवेंस सेल होती है, हर एक में होती है। जैसे मतलब ये बोलते हैं ना, देखो मैं आपको सिखाता हूँ, इसके देखो आप गूगल पे करेंगे ना ग्रीवेंस सेल का मीनिंग इन हिंदी, ये देखो ग्रीवेंस सेल का मतलब होता है शिकायत। आपको कोई भी शिकायत हो, आपको कोई अपलाइन की शिकायत है, आपको किसी बंदे की शिकायत है, आपको प्रोडक्ट की शिकायत है, आपको कुरियर की शिकायत है, आप लोग बोलते हो साहब वो कुरियर वाला आता नहीं है मेरे पास, भाई साहब ये भर दो आप डिटेल, आप पूरी डिटेल भर दो, आपके पास में यहाँ नंबर संबर सब कुछ है, आप स्कैन कर लो और इधर वाले बंदे को किसी को फोन कर लो, ये ग्रीवेंस सेल के बंदे हैं, बिरजू, अमित, हर्ष, ये सारे ग्रीवेंस सेल के नंबर है। आप इनमें से किसी भी एक को फोन कर दो। अगर आपके पास में 3 से ज्यादा कॉल आपने किए और किसी ने आपको वापस वो नहीं करा, एंटरटेन नहीं करा, तो आपके पास में है, आप डायरेक्ट नोडल ऑफिसर को कॉल कर सकते हो। और नोडल ऑफिसर की आपके पास में लिस्ट है, आप कहीं से भी ढूंढ सकते हो, डायरेक्ट सेलिंग नोडल ऑफिसर की, वो आपको मिल जाएगी। 31 स्टेट के अंदर बैठे हुए हैं नोडल ऑफिसर, अंडमान निकोबार से लेकर जम्मू कश्मीर तक हर जगह बैठा हुआ है। जयपुर का बैठता है अपना ITDC का ऑफिस है, वहां पर बैठते हैं झाला साहब बैठते हैं, और वो कमिश्नर रैंक का बंदा है, कमिश्नर रैंक का है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट डिप्यूट करती है, वो पैसा लेता है एक और उसको डिप्यूट करती है, आप उसको कंप्लेन कर सकते हो, उसका नंबर, उसका ईमेल आईडी, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये था, यहाँ से ग्रीवेंस सेल भी थी। अगर आपके साथ में कोई धोखाधड़ी करता, कुछ भी करता, आप यहाँ भरिए, एविडेंस मांगेगा, एविडेंस अगर आप देते हो तो प्रॉपर आपके पास साथ जस्टिफिकेशन होगा। तो ये था दोस्त आज का कुछ मोटा मोटा चीज। अब आप बताइए मेरे को, आप में से किसी को कोई सवाल हो या मैं आपका कोई जवाब नहीं दे पाया तो बिल्कुल आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको हर एक चीज का जवाब दूंगा। हर एक चीज मैंने रीड आउट करी है, हर एक चीज मैंने सीखी है, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। यही चीज आपको टीम को बताना है। इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस होता है। भी मैंने बताया ना, आपका कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, आपका ये क्या है, आपका ग्रीवेंस सेल क्या है। अगर आपका अपलाइन आपसे बदतमीजी करता है, आप उसकी भी कंप्लेन कर सकते हो, कोई भी एनीथिंग। अब किसी के कोई सवाल समझ में आ गया जहां मैं समझाना चाह रहा था? जी सर। चलो बहुत बढ़िया है, अच्छा लगा मुझे। और देखो, कल आप ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स को लाएंगे तो मुझे भी मजा आएगा। कल मैं आपको प्लान प्रैक्टिस करवाऊंगा। मैंने आपको पहले दिन सिखाया था जूम,
उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। आप ऑफ बाहर जा नहीं सकते। अभी कोविड का बहुत बड़ा लफड़ा हो रहा है दोस्त, ज्यादा लोड मत लेना, जान है तो जहान है, ठीक है ना। 2 पैसे के चक्कर में, जी सर। हाँ 2 पैसे के चक्कर में जिंदगी की 2 कौड़ी की मत बनवा देना। मजे करो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन करो आप और सीखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। वो कहता है ना कि वो एक बार एक दोस्त होता है, उसके घर में आग लग जाती है, उसके घर में आग लग जाती है, तो वो भागा भागा आता, रो रहा होता, अपने दोस्त को आके बोलता है कि भाई सब कुछ जल गया, सब कुछ जल गया, मेरी गाड़ी जल गई, घर जल गया, बैंक बैलेंस जल गया, सब कुछ जल गया। तो उसका दोस्त को गले लगाता है, कहता है बस भाई तू बच गया ना, सब कुछ आ जाएगा वापस। अगर तू ही नहीं रहता ना तो वो चीज कोई काम की नहीं है। तो दोस्त, आप, हो सकता है आपके लिए दुनिया दुनिया हो, लेकिन आप किसी के लिए दुनिया हो, है ना। आपके लिए दुनिया दुनिया हो सकती है, लेकिन आप किसी की दुनिया हो। आप किसी की बहन है, आप किसी की बीवी है, आप किसी की माँ है, आप किसी के दोस्त है, आप किसी के भाई है, आप किसी के बाप है, आप किसी के बेटे हैं। दोस्त, अपने आप किसी न किसी की दुनिया हो। तो बिल्कुल अपना ख्याल रखिए, और जितना ज्यादा सीख सकते हो उतना सीखने का प्रयास कीजिए, है ना। कर सकते हो? बिल्कुल सर। बिल्कुल सर, आप सीखने का प्रयास कीजिए। जो चीजें मैंने आज आपको बताई है आप अपनी टीम में इम्प्लीमेंट कीजिए। ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर दिया, इसको सेशन को वहां डाल दूंगा। आपको कभी भी लगे आप फॉरवर्ड करके देख सकते हो, पर्टिकुलर टॉपिक पे सर ने क्या बोला था। आप अपनी टीम को भी समझा सकते हो और वीडियो को रिकमेंड भी कर सकते हो। कल बताना चाहूंगा, आपको प्लान प्रैक्टिस करवाऊंगा, और प्लान प्रैक्टिस के साथ में मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की टिप्स दूंगा। कम्युनिकेशन, अगर आप वो मीटिंग अटेंड करेंगे तो विश्वास मानना दोस्त, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चीज मैं आपको देने वाला हूँ। और अगर आपने वो चीज सीखी तो आपको पर्सनल लाइफ के साथ साथ में सेफ शॉप में भी बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी। और बिल्कुल कल फोटो वालों भाई साहब को मैं डिलीट मार दूंगा, फोटो वाले भाई साहब को मैं रिमूव कर दूंगा। जो भी फोटो वाला दिखेगा ना उसकी फोटो फिर घर पे टांगना आप, मेरे को पसंद नहीं है। तो इसके अंदर एक ऑप्शन आता है कि पार्टिसिपेंट्स रिमूव दोज हु आर इन फोटोज, इसमें ऑप्शन आता है, उसको खट से दबाऊंगा। देखो डोगीवाल साहब ने तो मेरे को पहले ही बोल दिया कि साहब घरा लट्टू कौन डूब रहे हो, लाइट कौन आ रही, डांगड़ा पड़ तू, पहले ही कह दिया उन्होंने, है ना। फिर पे बैठे तो मैं साफ कह रहा हूँ कि मैं हटा दूंगा। तो अब कल प्लान प्रैक्टिस कराऊंगा, आप आते हो क्योंकि रात को कोई इतना बड़ा काम नहीं होता, देख लेना 9 बजे से पहले खाना खा लेना, और 9 बजे प्लान प्रैक्टिस के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाऊंगा। बहुत ही जबरदस्त होगी, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा दोस्त। और इस लॉकडाउन में सोच के देखो, अगर आपको कोई सिखाने के लिए बैठा हुआ है ना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि याद रखना वो बाग अक्सर उजड़ जाते हैं जिनका कोई माली नहीं होता है ना। तो बिल्कुल दोस्तों, बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से बात करके। और बस वही चीज मैं बोलूंगा, फिर बोलूंगा कि अगर आज काम चल रहा है ना जिनका, वो इतराना मत भाई साहब, और जिनका नहीं चल रहा है ना वो घबराना मत भाई साहब, क्योंकि अगर शाखे है ना तो पत्ते भी आएंगे, और आज दिन साले बुरे है ना तो कल अच्छे भी आएंगे। तो इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देना चाहूंगा और